आइए, आप गणेश महिमा की बात सुन रहे हैं। आप सभी को गुप्त क्यों बोल रहे हैं? आप सभी को गुप्त नवरात्रा की बहुत बहुत मंगलमय बधाई और शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहें, आनंदित मग्न रहें, माँ के चरणों में ऐसी प्रार्थना है। मैं गणेश महिमा में एक बात कहना चाहूँगा। कोई बीमार हैं, इतने बीमार हैं और जिन्हें दवाई नहीं लग रही है, दवाई तो लेनी पड़ेगी। दवाई का काम दवाई से चलेगा, दर्शन का काम दर्शन से चलेगा। लक्ष्मण को भी शक्ति लगी है तो वहां औषधि की जरूरत पड़ी है। बहुत लोग मंत्रों के ही भरोसे रह जाते हैं, देवताओं के भरोसे रह जाते हैं। ये मंत्र और भगवत दर्शन इसलिए है कि औषधि काम कर जाए। तो यहाँ एक बड़ी सुंदर बात कही है कि 9 दिन तक मिट्टी के 3 गणेश प्रतिमाएं, 9 दिन तक यदि उनकी पूजा कर ली जाए, 9वें दिन पूजन करके उनको विसर्जित कर दिया जाए। बुधवार से पूजा की जाए और अगले गुरुवार तक मिट्टी की 3 गणेश जी की प्रतिमा बना करके उनका पूजन कर लिया जाए तो कितना अच्छा लिखा है। सर्व रोग प्रणीनाशु मूर्ति नाम त्रियमुत्तमम। संपूर्ण रोगों को गणेश जी की मिट्टी की 3 प्रतिमाएं पूजने पर सभी रोग समाप्त हो जाएंगे। नवाहम पूज्ये दयस्तु सर्व पीड़ा विपोवर्ती। 9 दिन तक पूजने पर, 9 दिन यदि गणेश जी की 3 प्रतिमाएं मिट्टी की 9 दिन तक उसको पूज लें और धीमे बजाइए, और 9वें दिन उसको जल में प्रवाहित कर दें तो असाध्य बीमारियां, ऐसे रोग जो जानलेवा हैं, उनमें आराम ही नहीं, औषधि इतना काट कर जाएगी कि वो बीमारी खत्म हो जाएंगी। ऐसा हिमाचल पर्वत ने अपनी बेटी पार्वती को ये बात कही। भगवान गणेश धन तो देते ही हैं, ये रोग से मुक्त कर देते हैं। कुष्ठ रोग जिसमें ये सफेद दाग हो जाते हैं, भगवान गणपति तो समझ लो कि उसके एक बहुत बड़े वैद्य हैं, ये समझ लीजिएगा। आर की कथा में ये मैं आपको निवेदन करूंगा। तो वर्णन किया, सर्व रोग प्रीडासु मूर्तिनाम त्रयमुत्तमम। संपूर्ण रोगों को समाप्त करने के लिए गणेश जी की 3 प्रतिमाएं मिट्टी की बनाएं और उनकी पूजा 9 दिन तक करें। 9वें दिन यानी मान लिया जाए आज बुधवार है, मान लिया जाए, वैसे आज बुधवार नहीं, आज तो रविवार है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया जाए बुधवार से आप शुरू करें तो अगले गुरुवार तक, गुरुवार को उसका उद्यापन हो जाएगा, उसका विसर्जन हो जाएगा उसका। तो इस तरीके से यदि गणेश को पूजा जाए तो भगवान गणेश आनंद कर देंगे। अष्टोत्तर शतम यावत तावत तत्वाप्नुयात् महामुक्ति मामनोति लक्ष्य पूजनतुन्वयम्। यदि किसी व्यक्ति ने एक ही दिन में 1 लाख गणेश मूर्ति को दर्शन कर लिया हो, 1 लाख, मैंने एक बीच में अनाउंस किया था कि 1 लाख गणेश जी की प्रतिमाएं इंदौर की धरती पर एक गणेश उत्सव करेंगे। आपने कभी मेरे मुंह से अनाउंसमेंट सुना हो? लेकिन वो 1 लाख प्रतिमाएं इतनी ज्यादा होती हैं कि वो बन करके तैयार नहीं हो पा रही थी, और उस कार्यक्रम के लिए एक इतना बड़ा मैदान चाहिए था, उसका वो भी संभवतः वो मिल नहीं पा रहा था, उसकी वजह से कार्यक्रम पोस्टपोन्ड हुआ। आने वाले समय में बहुत बड़ा वो जल्दी होगा। तो ये मैंने गणेश पुराण में ही ये मैंने पढ़ा था कि यदि एक ही जगह पर 1 लाख गणेश जी की प्रतिमाओं का दर्शन हो जाए, महामुक्ति मापनोति, व्यक्ति कभी भी दुर्गति नहीं हो सकती उसकी। इस धरती पर उसे ऐसा लगेगा कि मैं स्वर्ग में, मैं भगवान के धाम में रह रहा हूं। इतनी बड़ी उसकी महिमा है। चतुर्मूर्ति पूज्य दयो धर्मार्थ काम मोक्षवाद। गणेश जी की 4 मूर्ति भी मिट्टी की बना करके और उनका पूजन किया जाए तो सार्वभौमो भवेद राजा। यदि कोई इलेक्शन वगैरह कोई लड़ रहा है तो उसके लिए, उसकी सफलता के लिए मिट्टी के गणेश 4 गणेश मिट्टी के बना करके और उनका पूजन कर लिया जाए। 1 महीने का वह पूजन है तो वह राजा प्रजा के ऊपर शासन करेगा। षण मूर्ति पूजाम सृष्टि प्रलय कृदे भवेद, सप्ताष्टम मूर्ति नाम पूजा सर्वविद भवेद। सबका वर्णन किया गया है। 6 मूर्ति की पूजा की बात कही गई है। 7, 8 भूतम भव्यम भविष्यम च वेद देव प्रसादनम त्रस्ता कोटि देवा इंद्र से विष्णु। वर्णन किया गया कि वह लोग इतने दिव्य हो जाते हैं, सगरे देवता उन्हें प्रणाम करते हैं, जिन्होंने जन्म से लेकर के मृत्यु होने तक भगवान गणेश जी की पूजा करी है।
हमारे बहुत देवता हैं पूजने के लिए, सबको हम वंदन प्रणाम करें, लेकिन फिर भी अपने मंदिर को गणेश के बिना अधूरा ना रखें। गणेश के बिना तो मंदिर की पूर्ति ही नहीं है। तो हिमाचल पर्वत कहते हैं पार्थवी पूजिता मूर्ति श्रियावा पुरुषेण वह, मिट्टी के गणेश चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों को पूजने का अधिकार है। दोनों में से मिट्टी के गणेश कोई भी पूज सकते हैं। मराठा में गणेश पूजा का महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा महत्व है। जब भादों में वो दिव्य दिन आते हैं, लोग उन दिनों में चौथ से लेकर के 10 दिन तक, चतुर्दशी तक जो भगवान गणेश की पूजा करते हैं, पूरा महाराष्ट्र गणेशमय होता है। लोकमान बाल गंगाधर तिलक, समर्थ गुरु रामदास, इन महापुरुषों ने बड़ा प्रचार किया था, और वो नकली प्रचार नहीं था, ग्रंथों में उसका वर्णन किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी रामायण लिखने को बैठते हैं तो बंदे वाणी बिनाई को, वो भी सबसे पहले भगवान गणेश को वंदन करते हैं, भगवान गणेश को प्रणाम करते हैं। मुंबई का तो राजा है सिद्धि विनायक, और अनादि काल का है। मधुकैटम मारे गए तब भगवान ने मुंबई में समुद्र के किनारे बैठ करके और भगवान गणपति का वंदन पूजन किया। मंदिर कई बार बना होगा, टूटा होगा, लेकिन वो गणेश जी तो अनादि काल के। तो इतनी तमाम बातें कहते कहते मैं आप सबको निवेदन करना चाहूंगा कि आप सबके घर में भगवान गणपति हो, गणेश जी की पूजा कीजिए। कौन कौन सी धातु के जो गणेश हैं वो ज्यादा प्रभावशाली हैं, लिखा है सौवर्णी राजती ताम्री रीत कांसत समुद्भवा मौक्तकी च प्रवाली च सर्वमेत प्रयक्षति। ये आप लिख भी सकते हैं। स्वर्ण की गणेश जी की प्रतिमा बनती है, सोने की। राजती, राजती कहते हैं रजत यानी चांदी। चांदी के गणेश बहुत प्रभावशाली है, बहुत ज्यादा है। ये श्री वर्धक हैं, लक्ष्मी वर्धक हैं, धन देने वाले हैं। सोने के जो गणेश हैं वो ज्ञान देने वाले हैं, भगवान गणेश। ताम्री, तांबे के भी गणेश हैं। ताम्र के गणेश पूरा आदर मिलता है, बहुत सम्मान मिलता है। तांबे के गणेश जी भी हैं, जिसका वर्णन गणेश पुराण के अंतर्गत किया गया है। फिर कहा रीति, रीति कहते हैं पीतल, संस्कृत का शब्द है, शायद आपको नहीं पता होगा। रीति, रीति संस्कृत का शब्द है, ये इसका नाम है धातुओं में। जैसे चांदी को रजत कहते हैं, पीतल को रीति। तो पीतल के गणेश भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। और फिर कहा गया कांस्य समुद्भवा, कांसे के भी गणेश जी चल के आते हैं। मौक्तकी, मुक्ता के, मुक्ता मोती के भी गणेश आते हैं। चा प्रवाली, एक प्रवाल नाम का पत्थर आता है, उसके भी गणेश जी आते हैं। और 12 वर्ष आक जमीन में गड़ा हुआ होता है तो उसके नीचे गणेश बन जाते हैं। और अकौआ के गणेश, और किसी को ये ऐसे गणेश जी हाथ लग जाए, उनके ऊपर सिंदूर चढ़ाया जाए। गणेश जी को सिंदूर बड़ा प्रिय। और याद रखिएगा, हम इस समय गुजरात में बैठे हैं, और गुजरात में ये सबको सीखने को मिलता है। जैसे सब जगह गणेश जी को बुधवार को पूजा जाता है, गुजरात में गणेश जी को मंगलवार को पूजा होती है। मानेंगे ये बात? तो वो ग्रंथ में है, वर्णन है मंगलवार को। अपने आप ऐसे ही नहीं है, गणेश जी को मंगलवार को पूजने का विधान। मंगलनाथ उज्जैन में उन्होंने पूजन किया था, मंगलवार को चिंतामण गणेश प्रकट हो गए उज्जैन में। तो मंगलवार को भगवान गणेश जी की पूजा की बड़ी महिमा है। या मंगल को खत्म कर देते हैं, मंगलमय जीवन बना देते हैं। तो ऐसे गणेश जिनको दुर्वात प्रिय है, समी के पत्र बहुत प्रिय हैं, जिनको मोदक, लड्डू और गुड़ जिनको बहुत भाता है, तो सौवर्णी राजती, राजती ताम्री रीतकांसत समुद्भवा मौक्तकी च प्रवाली च सर्वमेतत् प्रयक्षति। यानी सोने के गणेश, चांदी के, तांबे के, पीतल के, कांसे के और मुक्ता यानी मोती के, और एक प्रवाल पत्थर आता है उसके गणेश जी अपने अपने घरों में पूजिए। साल में एक बार मिट्टी के गणेश बनाकर, मिट्टी के गणेश हैं वो स्थायी रूप से नहीं रखे जाते। मिट्टी की कोई भी प्रतिमाएं, चाहे शंकर जी हो, चाहे गणेश जी हो, चाहे दुर्गा जी, और चाहे ये दिवाली पर पूजने वाली ये माता जी हो, लक्ष्मी मैया, पूजा के तत्पश्चात फिर उनका विसर्जन करने का उनका विधान है। यह नहीं है कि तुमने उसको साल भर वो मिट्टी के आप पूजते रहे, इसको पार्थिव पूजन कहते हैं। इनको विसर्जित करने का इनको विधान है। जो चांदी के जो गणेश जी हैं, जो धातु के गणेश हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए
आप अपने घर में उन्हें रखिएगा। जो मिट्टी के हैं, पार्थिव पूजा आपने की है, उनको तो आपको नदी में पधराना ही पड़ेगा। नहीं ऐसा करेंगे तो अपराध हो जाएगा। तो बड़ी अच्छी अच्छी बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं। एवं कृते व्रते देवा सर्वान कामान माप्स्यति। ऐसी कौन सी कामना है जिसे भगवान गणेश पूरा नहीं करेंगे? लोगों को सोचने में देर लगती है, गणेश जी को पूरा करने में बिल्कुल देर नहीं लगती। गणेश चतुर्थी की बड़ी महिमाओं का वर्णन किया है, वो कथाएं आज मैं आपके बीच में निवेदन करूंगा। गणेश चौथ, घोर कंगाली खत्म होती है, घर में समय से बच्चों का विवाह होता है। जैसे अष्टमी का व्रत करने से बेटियों को अच्छा घर और वर मिलता है, उसी प्रकार से गणेश चौथ का व्रत करने से बेटे को अच्छी जगह टाइम से समय से शादी हो जाती है। बेटे के शादी के लिए हमारे ग्रंथों में 2 उपाय बताए गए हैं। एक है गणेश चौथ की कथा 1 साल के लिए, और एक है 16 सोमवार का व्रत। बेटियों के लिए अष्टमी और तुलसी मैया के 8 नाम लेकर के तुलसी माँ का ही पूजन। तो कन्याओं के लिए तुलसी माता के 8 नामों से तुलसी का पूजन किया जाए तो बेटियों को बड़ा अच्छा घर और वर प्राप्त होता है। अष्टमी का उनका व्रत है, सोमवार को अष्टमी पड़े, महादेव के ऊपर वो बेल फल चढ़ाए। मैं पूरे देश की कन्याओं को कहना चाहूंगा, मेरी बात पर आप विश्वास कीजिए, क्योंकि यहाँ बातें बोली जा रही हैं तो इसको कोई व्यापार बिजनेस तो इसमें कोई है नहीं, बस समाधान मिल जाए। सोमवार को अष्टमी पड़े और कन्या बेल पत्र नहीं बेल फल, उस पर चंदन लपेट करके, बेल फल के ऊपर चंदन लपेट ले, चंदन उसके ऊपर लगा के फिर महादेव की पिंडी के ऊपर उसको शंकर जी के ऊपर चढ़ाए। इससे उसके विवाह में जो अवरोधकता आ रही है, कोई अड़चन आ रही है, दिक्कत आ रही है, वो समाप्त हो जाएगी। अच्छे घर और वर की उससे प्राप्ति होगी। यह बड़ा अद्भुत विधान है। अब मैं आपसे है कह रहा हूं बात गणेश चौथ की। जिनको बेटा बड़ा हो गया है, बहू आ नहीं पा रही है, तो आप गणेश चतुर्थी का व्रत 1 साल के लिए कर लीजिए। 1 साल के लिए नहीं कर सकते हैं तो इसमें 1 महीने का विधान है, लेकिन वो आज से नहीं कर पाएंगे आप, फिर उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। सावन शुक्ल पक्ष चौथ से लेकर के और भादों शुक्ल पक्ष चतुर्थी तक 1 महीने की ये पूजा है। इस 1 महीने में सिर्फ बेटे का विवाह ही नहीं, हर व्यवस्था सही हो जाएंगी। मकान, दुकान, रोग निवारण, घर में आनंद, घर के झगड़े, कलह। आज मैं सुबह भोर में गणेश पुराण का पाठ कर रहा था, तो मैंने पेन से उस पर टिक मार का लगा दिया। मैंने कहा 4 महीने में इतनी मेहनत करूंगा, ये देश के बहुत % लोगों से हम सावन शुक्ल पक्ष से लेकर के और भादों के शुक्ल पक्ष तक 1 महीना गणेश जी की पूजा करानी है, गणेश जी की आराधना करानी है 1 महीने तक, एक विधि के साथ, एक विधान के साथ। वो 10 दिन की आप करते हैं वो तो आप करते ही हैं, तो उससे पहले ही हो जाएगी पूरी। 1 महीने की ये पूजा है और ये आदि भादों चौथ को पूरी हो जाएगी और आदि सावन चतुर्थी से ये शुरू होगी। ये हर समस्या का समाधान भगवान गणेश की आराधना कर देगी। वर्णन है एवं कृते व्रते देवी सर्वान कामनान माप्स्यसि यदा भाद्रपदे मासी चतुर्थी परिलंभते। भादों की चतुर्थी तक यदि हो जाए, तस्याम महोत्सभा कारण यथा विमाद रात, चौथ को रात्रि में जागरण हो और उत्सव मनाया जाए। फिर प्रभाते विमले स्नात्वा पूर्वश पूजेद विभम। फिर भादों की चौथ के तत्पश्चात अगले दिन पड़ेगी पंचमी, तो पंचमी को भोर में जल्दी जागा जाए। प्रभाते विमले स्नात्वा, भोर में ही जल्दी जाग ले। मैंने पूर्व में भी बोला है, कोई भी आप व्रत करते हैं, यदि सूर्य उदित होने से पहले नहाए नहीं तो उस व्रत का जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। यहाँ भी लिखा है प्रभाते विमले स्नात्वा, विमल नीर में शुद्ध पानी से सूर्य उदित होने से पहले स्नान करें। पूर्वत पूजयेद विभुम, जैसे 1 महीने आपने पूजन किया। गणेशम वरदम देवीम तम होमम समारभेत, गणेश जी को हवन कीजिए, यज्ञ कीजिए,
कुंडे सांग स्तंडिले आयुजाप्यद सांसतः, आपने जो जप किया इसमें ओम गम गणपतये नमः इसका जप कीजिए या ओम श्री गणेशाय नमः इसका जप कीजिए, दोनों में से जो भी कुछ अच्छा लगे। इन्हीं मंत्रों के नाम से इनका उच्चारण करते हुए उसमें यज्ञ में यजन में आहुति डालनी होती है। आचार्य पूजित पश्चात गो भूषा धना देवी, जब यज्ञ पूरा हो जाए ब्राह्मणों का भोजन हो जाए तो फिर आचार्यों को ब्राह्मणों को तिलक कीजिए, उनका पूजन कीजिए। ब्राह्मणास्तोषित पश्चात धूमसेवसन समापेत तर्पयेत दशांशेन, तर्पण इत्यादि की जो बात कही गई है वो ब्राह्मण सब जानते हैं। फिर वर्णन किया गया, कहा गया छत्र ध्वज पताका विश्वाम विस्तादिवी सूदय दंड युद्धेन इदो विश्व पुष महाजलाशयम गत्वा विसर्जम नियज्जले। उसके तत्पश्चात जब ये पूजा पाठ हो जाए तो किसी जलाशय में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उस प्रतिमा को विसर्जित करें, जिसमें ढोल नगाड़े बजें, उसमें लोग नाचते हुए चलें और एक उत्सव का माहौल बन जाए। और कहा गया है कि वाद्य गीत ध्वनि नियतो निज मंदिर महाब्रजित, कहीं भगवान गणेश जी का मंदिर है तो मंदिर में जाएं, दर्शन करें वहाँ, उसके बाद में कहीं सरोवर हो वहाँ ले जा करके फिर उनको विसर्जित कर दें। यदि ऐसा किसी ने कर दिया है तो उसका हर कार्य पूरा हो जाएगा, किसी भी कार्य में बिल्कुल भी रुकावट नहीं आएगी। इतनी बड़ी महिमाएं भी है भगवान श्री गजानंद की, भगवान गणेश जी की। आज ही मैं आपको निवेदन कर रहा था, गणेश जी के जो 12 नाम है, 12 नाम है, वो बहुत अद्भुत हैं और बहुत आनंद कर देने वाले हैं। और ये 12 नाम तो रोज उच्चारण कीजिए। सुमकशई दंतस्य कपिलो गज करण का, लंबो दृश्य विकटो विघ्न नाशो विनायका, धूम्र केतुर्गणाध्यक्षो भाल चंद्रो गजानन, द्वाद शैतानी नामानी या पटे सुनियादप। इसमें से एक आध नाम का व्याख्यान मैंने आज कर दिया। गणेश जी सुंदर मुख वाले, एक दंत, एक दांत वाले, यानी एक दांत। गणेश जी को एक दांत का, एक कहां चला गया? गणेश जी का एक दांत कहां चला गया? हाथी को तो 2 होते हैं, गणेश जी को एक ही रह गया, तो एक कहां चला गया? एक बार की बात थी, भगवान परशुराम अपने गुरुदेव भगवान महादेव का दर्शन करने के लिए वह रुद्रलोक गए। तो गए वहां, कहीं तो लिखा है वो कैलाश गए, चलो ठीक है कैलाश मान लेते हैं, कैलाश गए तो दरवाजे पर गणपति खड़े हुए थे। परशुराम जी ने कहा गुरुजी से मिलना है इसलिए तो मत जाइए। गणेश जी ने कहा कि आज्ञा नहीं है अंदर से, अभी भगवान महादेव नारायण की पूजा में हैं, उन्हें विवधान होगा इसलिए रुक जाइए और अभी अंदर न जाइए। ये व्यवस्थाएं हैं, हमें कोई रोकता है तो हमें रुक जाना चाहिए, उसमें आंखें ना निकाले। कभी कभी तो लोग क्या कह देते हैं चौकीदार को, तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। हाँ तो जानता है हमें, खबरदार हमें रोकने की कोशिश करी तो रोकना नहीं है, एक व्यवस्था है, एक नियम है। यदि हमें कोई रोकता है तो हमें रुक जाना चाहिए। प्रदेश की सरकारें हम लोगों का आदर करती हैं, मान करती हैं, पुलिस की फौज मिल जाती है, गाड़ियां पुलिस की आगे पीछे चलती हैं, लेकिन कभी किसी बैरियर पर पुलिस ने कह दिया कि 1 वे है और आप इधर से मन निकलिए तो हम उस व्यवस्था में उनके मुंह नहीं लगते। हम ये नहीं कहते कि हमारे इतने फॉलोवर हैं इस देश में, लोग हमारी इतनी पूजा करते हैं, हम जैसे लोग कानून बिगाड़ेंगे तो फिर और लोगों का क्या होगा? जो यहाँ के सजग लोग हैं, नेता लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, पदाधिकारी लोग हैं, कानून सबको ही मानना चाहिए। वो गणेश जी खड़े हुए थे, कथा में आप सुनेंगे, मैया स्नान कर रही थी, गणेश जी ने रोक दिया, जो आए थे वहां पर जितने भी देवता लेने के देने पड़ गए थे। ये व्यवस्थाएं हैं, हम और आप जैसे लोगों को इस कानून को मानना चाहिए। यदि रोका गया है तो रुक जाना चाहिए। भगवान परशुराम को इसमें अपने अपमान का एहसास हुआ और कहा रे वो तेरे पिता ही है, मेरे गुरु नहीं है, कौन होता है तू रोकने वाला? हट! गणेश जी को ऐसा बोल दिया, छाड़ दिया। गणेश जी ने कहा अच्छा
मानोगे नहीं? परशुराम ने कहा नहीं तो गणेश जी ने अपनी सूंड में परशुराम जी को बांध करके इतनी जोर से फेंक दिया ऊपर, परशुराम जी ऊपर के लोगों का भ्रमण करने लगे। सूंड में ही बांध करके ऊपर फेंक दिया। परशुराम जी चले गए ऊपर। परशुराम जी के हाथ में गदा था, वो परशुराम जी के हाथ में फरसा था, और तो कुछ बना नहीं। उन्होंने वहीं से वो फरसा फेंका और वही फरसा गणपति के एक दांत पर आकर के गिरा। दांत टूट गया और गणेश जी हो गए एक दांत वाले। अफसोस हुआ भगवान परशुराम जी को, भारी दुख हुआ, कष्ट हुआ। लौट करके आए, रोने भी लगे, प्रायश्चित भी करने लगे। उनको जो फरसा जो मिला है वो गणेश जी ने ही दिया था। पहले तो इनका नाम था राम, और गणेश जी ने जब इनको फरसा दिया, परसु, संस्कृत में फरसे को परसु कहते हैं, तब इनका नाम हुआ परशुराम। भगवान गणेश जी के 4 हाथ हैं। अब ये कथा मैंने छोड़ी नहीं है, मैं सुनाऊंगा आपको। ये चतुर्भुज रूप से भगवान गणेश दिखते हैं। एक हाथ में मोदक लड्डू है, एक हाथ में परसु फरसा है गणेश जी के में, एक हाथ में ग्रंथ है और एक हाथ में रस्सी है। आप गणेश जी के पुजारी जरूर हैं, लेकिन कभी आपने देखा है कि गणेश जी के 4 हाथ में क्या है? नारायण के 4 हाथ में क्या है सबको पता होता है। एक में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, लेकिन ये पता है कि गणेश जी के 4 हाथ में क्या है? पीछे और कुछ कुर्सियां, धन्यवाद। हाँ, सबको बैठने को जगह मिले और पीछे तक व्यवस्था कर देना। आप मुझे सुनिए, सुनते रहिए। तो गणेश जी के एक हाथ में फरसा, एक में है ग्रंथ, एक में है लड़ुआ, और एक में है रस्सी, जो फांस बनी हुई है, रस्सी है। एक बार मैं बैठा सोच रहा था कि गणेश जी के एक हाथ में किताब क्यों है? उन्हें क्या किताब की जरूरत पड़ गई, इस हाथ में किताब लिए हैं? गणेश जी का संदेश है, अशोकानंद बाबा, गणेश जी का संदेश है पूरे जगत के लिए। किताबों का ज्ञान माथे में तो सबके में होता है, लेकिन किताबों का ज्ञान हाथ में भी होना चाहिए। यानी जो किताबों में लिखा है जो ज्ञान, वो माथे में ही नहीं, वो हाथ में क्रियान्वित होना चाहिए। हाँ, जो ग्रंथों में लिखा है, ग्रंथ तो माथे में तो सबके में होते हैं, सब प्रवचन करते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरी बात हो जाती है। चाय पीने वाले भी लोग चाय का विरोध करते हैं, शराब पीने वाले लोग भी शराब का विरोध करते हैं, हाँ, व्यभिचार करने वाले लोग भी व्यभिचार का विरोध करते हैं। जो ज्ञान है वो माथे में ही नहीं, वो क्रियान्वित हाथ में होना चाहिए। जो हम बोल रहे हैं उसको करके दिखाएं। गणेश जी के हाथ में ग्रंथ है, इसका अर्थ है जो हम बोल रहे हैं वो सिर्फ बोले ही नहीं, उसको हम करके दिखाएं, उसको हम क्रियान्वित करें उसको। इसलिए गणेश जी हाथ में ग्रंथ रखते हैं, उसको क्रियान्वित करें, उसको करके बताएं। मैंने एक भंडारे में देखा, कोई व्यक्ति चिल्ला रहा था, उसने अपना हाथ इतना रायते में बिगाड़ रखा था। वो कहता है रायता इधर लेके आओ, रायता इधर लेके आओ, रायता इधर लेके आओ, खुद नहीं परोस रहा था बिल्कुल। किसी मुझ जैसे आदमी ने उसे पूछा, भैया तुम चिल्लाते हो, खुद क्यों नहीं परोसते? कहते तुमने देखा नहीं है मेरा कोहनी तक हाथ बिगड़ा हुआ है। परोसा भरोसा कुछ भी नहीं था, बस उसने हाथ बिगाड़ रखे थे। लोग ये सोचेंगे इसने तो बहुत परोसाई करी है। बहुत लोग तो बस यही बोलने वाले होते हैं कि रायता इधर लाओ, रायता इधर लाओ, खुद परोसते नहीं है। समाज में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो महाराज आदेश करते रहते हैं, उनका खुद में पालन नहीं करते। हाँ, लोगों को बोलते रहेंगे यह भी करो, यह भी करो, यह भी करो, लेकिन खुद कुछ नहीं करते। ज्ञान सिर्फ माथे में ही रखने की जरूरत नहीं है। ज्ञान को, ये पानी आप रख दीजिए, बीच में जब कोई कीर्तन होगा तब रख दो, अभी नहीं, मैं बोल दूंगा तब। चने की रोटी खा के आए हैं, बाद में पी लीजिएगा। और कथा में तो जब कथा का रस अंदर जाता है तो बाहर के पानी की जरूरत ही कहां पड़ती है।
एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ऐसा नहीं है कि मैं आपका ही पानी बंद कर रहा हूं, अपना भी तो मैंने जल बंद ही कर रखा है। 28 साल में व्यासपीठ से कभी पानी पिया नहीं है। आप बुरा ना मानिएगा, डिस्टर्ब होता है कथा में, फिर ऐसा लगता है कि हम कथा में नहीं आए, कहीं किसी ऐसे संसारी फंक्शन में आना हुआ है जिसमें लोग, मैंने कथाओं में भी देखा चाय भी चलती रहती है, बिस्किट ब्रेड पकौड़ भी चलते रहते हैं, दीदियाँ सुनती भी रहती हैं और उसको खिसकाती भी रहती हैं। हाँ, फिर ये भी बोलती हैं ऐसी कथा तो बड़ौदा में 365 दिन ही चलती रहा करे। तो फिर तो परीक्षित राजा को गुरुदेव शुकदेव मुनि ने कहा, राजन प्यास लगी हो तो पानी पी लो। राजा की आंख में आंसू आ गए, कहा गुरुजी पानी नहीं पीऊंगा। उस दिन मुझे प्यास ही तो लगी थी जिस दिन मैंने मरा हुआ सांप राजा के गले में डाल दिया। प्यास ही तो लगी थी, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक पानी नहीं पीऊंगा। जब परीक्षित ने पानी नहीं पिया तो फिर हम क्यों पिए? हाँ? जब आरती हो जावे खूब बोतलें रखी हैं, खूब पानी पीना। टाइम में बड़ा परिवर्तन हो रहा है। कोई जमाना ऐसा था जो ये बोतल बिस्लेरी वाला पानी पिला देते थे, उनको कहा जाता था वो बहुत बड़ा आदमी है, उसने बिस्लेरी की बोतलें पानी की बांटी है, वो बहुत बड़ा आदमी है, उसको बड़ा रईस मानते थे। हाँ, रईस मानते थे। लेकिन ये तो सब आम सी बातें सी हो गई हैं। आपका बहुत धन्यवाद है, बड़ी व्यवस्था आप किए हैं। मैंने आपको रोका है, बुरा ना मानिएगा। थोड़ी सी उसमें व्यवस्था होगी, जैसे ही आरती होगी उसके बाद आप इधर भी आएंगे, आना चाहेंगे तो आरती भी करेंगे बड़े आनंद के साथ। कार्यालय आज ज्यादा उल्टा सा लग गया है, वो इधर लगा है, इसको इधर होना चाहिए था, क्योंकि जहां श्रोता अंदर आवे तो सबसे पहले तो उसका रास्ता घेर के ही बैठना चाहिए कि उसकी सीधे निगाह पड़े, वो देख ले कि आश्रम का कार्यालय इधर है। तो मैं बता देता हूँ, वो कार्यालय लिखा है तुलसी तपोवन गौशाला कैंसर हॉस्पिटल का कार्यालय उधर है। मैं बड़ोदरा के भक्तों को कहना चाहूँगा, आपके पास पैसा पैसा सब चीज़ें होंगी, लेकिन आज के एक दिवसीय कार्यक्रम में हम बैठे हैं, ये तो बड़ा मुश्किल सा होगा। ये भगवान ने बड़ी कृपा करी है और मैं द्वारका से लौटा हूँ, आगे मध्य प्रदेश की सीमा में घुस रहा हूँ, प्रवेश कर रहा हूँ। सिराधे सिराधे, मैं अंदर उधर मध्य प्रदेश की तरफ। तो आप इसमें अवश्य में जरूर सहयोगी बनिए। मुझे टीवी पर भी सुन पा रहे हैं बड़ोदरा के जन, आप यहाँ पहुँचे। यहाँ से 7 मुखी रुद्राक्ष जिसको चांदी में मड़वा करके अपनी पूजा में रखना, से महापुराण में लिखा है सप्तमुखी रुद्राक्ष घोर गरीबी का नाश करता है। 3 मुखी रुद्राक्ष बच्चों की पढ़ाई के लिए वरदान है। 8 मुखी जो रुद्राक्ष है उसको तो ऐसे समझ लो जैसे महामृत्युंजय का जप आपके घर में रोज हो रहा है। उम्र बढ़ाने के लिए, आयु बढ़ाने के लिए, बहुत पूर्ण आयु के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष, उसकी बहुत बड़ी महिमा है। सालराम भगवान नर्मदेश्वर ये सब घर में पूजिए। और आज तुलसी वन आश्रम इन सब व्यवस्थाओं में लगा हुआ है। जिनके जिस प्रकार के सहयोग हुए होंगे यहाँ से उनको उसी प्रकार से प्रसाद प्राप्त होगा। गौ माता की चुनरी है, प्रसाद है, ये सब अपने अपने घर लेके जाइएगा। जो गौ माता के गो अक्षयव्रती मेंबर हैं उनको यहाँ से स्मृति चिन्ह भी प्राप्त होगा, याद बनी रहेगी। तो वृंदावन से एक महाराज आया था और हमें इतनी सी चीज दे गया था, याद में सब बना रहेगा। हाँ? बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए गणेश जी को 2 पंक्तियां सुना दें। हमारी कथा में रस बरसाओ, आओ आओ गजानंद आओ। हाँ, इंदौर में एक बड़े अच्छे सिंगर हैं भाई मनीष तिवारी, शनि मंदिर में, और उनका यह गाया हुआ भजन है। अब भजन किसने बनाया मुझे नहीं पता, पंक्तियां बहुत प्यारी हैं। पवित्र व्यासपीठ से उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत मंगलमय बधाई और शुभकामनाएं।
बहन अंजू वर्मा, आज आपके बेटे सत्यम का जन्मदिन है। बहुत बहुत मंगल में बधाई बड़ोदरा की धरती से। और बहन पन्या ठाकुर, आपके बेटे चेतन ठाकुर का जन्मदिन है। मेरी पवित्र व्यासपीठ से करोड़ करोड़ बार मंगल बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। आइए मैं पुनः आपको कथा के प्रसंगों के साथ जोड़ रहा हूं। सुमुखश्यई दंतस्य, भगवान का दूसरा नाम है एक दंत। तो बात हमारी वहां पर पहुंच गई थी जहां भगवान परशुराम ने वो फेंक करके मारा अपना फरसा परशु, तो गणेश जी के एक दांत के ऊपर गिरा, दांत टूट गया, गणेश जी एक दांत वाले हो गए। लेकिन हमारे वेद कहते हैं, वेद की ऋचाएं कहती हैं, जो गणेश गायत्री का जप करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और उसमें गणेश जी को एक दंत कह करके ही पुकारा, इसलिए उनका नाम हुआ एक दंत। उसकी गणेश गायत्री है ओम एक दंताय च विद्महे वक्र तुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। ये तो सब याद कर लें, रोज बोला करें अपनी पूजा में ओम एक दंताय च विद्महे वक्र तुंडाय च धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। गणेश जी का विशेष नामों में से एक नाम है एक दंत। तो गणेश जी का नाम एक दंत हुआ। पहला नाम है सुमुख सुंदर मुंह वाले, दूसरा एक दंत। एक दंत यानी एक बात। इससे यदि दूसरा एक अर्थ निकाल दिया जाए तो यह है कि व्यक्ति को बात का धनी होना चाहिए। ये नहीं कि सुबह कुछ और, दोपहर कुछ और शाम को कुछ और। नहीं, जो मुंह से कह दे उसको पूरा करे। जो आवाज मुख से निकली है उसकी पूर्ति होनी चाहिए, वह पूरा होना चाहिए। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाहि वर वचन न जाई। ये रघुकुल की रीति है, प्राण चले जाए वचन से नहीं मुकरेंगे। लेकिन यहां तो हमारी रीत यही चली जाई, वचन जाए पर प्राण न जाई। वचन चला जाए 100 बार, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, बात का धनी बनी है। जो मुख से बोल दिया है उसको पूरा कीजिएगा। ये गणेश जी का नाम है एक दंत। अगला है कपिल। सुमुखश्यई दंतस्य कपिल, अगला नाम उनका कपिल है। संस्कृत में कपि कहते हैं बंदर को। बंदर होता है बहुत चंचल, भारी चंचल होता है। जो चंचल मन को भी काबू में करा दे उसका नाम है कपिल। आप कभी भगवान गणेश जी को चिंतन करके देखिए, मन की खटखटाहट रुक जाएगी। जो मन उथल पुथल करता है सब रुक जाएगा। भगवान गणेश को अपनी पूजा में सम्मिलित कीजिएगा। उन्हें दूर्वा चढ़ाइए, उन्हें गुड़ चढ़ाइए, उन्हें मोदक का भोग लगाइए और उन्हें आप सिंदूर चढ़ाइए। उन्हें दूर्वा चढ़ाइए, किस दूर्वा चढ़ा दें उन्हें आनंद हो जाएगा। कपिल बंदर जैसे चंचल है, मन भी वैसे ही चंचल है। तो चंचल मन को एकाग्र चित्त करा दे उसको कपिल कहते हैं। भगवान गणेश जी का एक नाम है कपिल। माता देवहूति ने इसलिए अपने बेटे का नाम कपिल रख दिया होगा। गणेश जी का नाम है कपिल। आपके भी घर में कोई बच्चा जब जन्म ले तो उसका नाम कपिल रखना। बहुत प्रिय नाम है, बहुत प्यारा नाम है कपिल। सुमुखश्यई दंतस्य कपिलो, अगला नाम है गजकर्ण। भगवान के जो कान है वो हाथी के कान है। हाथी के कानों की विशेषता है। हाथी का कान बड़ा विशेष कान है। हमारे और आपके कान बड़े बड़े होने चाहिए। कानों में सुनने की शक्ति ज्यादा हो, चुगली सुनने की नहीं, भगवान की कथाओं को सुनने की शक्ति हो। कान तो सागर की तरह हो जाए। एक बार प्रभु श्री राम जी ने पूछा महर्षि वाल्मीकि जी को, गुरुदेव हम कहाँ रहे? तो उन्होंने 14 जगह बताई। उनमें एक ये भी बताया जो मैं आपके बीच में बोल रहा हूं।
श्री हनुमंत बलवंत महाराज की। जय तो जिनके कान भगवान की कथा सुनने में लगे रहे, भगवान आप भक्ति वैराग्य के सहित वहां जाकर के बैठ जाइएगा, उनके हृदय में बैठ जाइएगा। मैं आप सबको निवेदन करूंगा, आज विज्ञान का युग है, परमात्मा की कथाओं को, भगवान के चरित्रों को अपने आप से कभी अलग मत कीजिए। हनुमान हनुमान इसलिए हैं क्योंकि रामचरित सुनवे को रसिए, उन्हें भगवान के चरित्र बहुत प्रिय लगते हैं। तो आप गणेश जी के जो 12 नामों का व्याख्यान सुन रहे हैं वो बड़ा अद्भुत है। सबसे पहला है सुमुख, फिर है एक दंत, फिर है कपिल, और उसके बाद में गज कर्ण। सूप जैसे जिसके कान है, सूप का प्रभाव है अपना एक उसका अपना एक निजी प्रभाव है सूप का। सार सार को गही रहे, थोता देही उड़ाए। ये सूप की विशेषता है कि वो अच्छा अच्छा अपने पास रख देता है, कूड़ा करकट बाहर निकाल देता है। हमें और आपको भी ऐसा ही करना है। कचड़े को अपने पास इकट्ठा नहीं करना, कचड़े को छोड़ दो। वो बढ़िया बढ़िया चीजें सुनाने वाले तो बहुत कुछ सुना देंगे, लेकिन हमें क्या सुनना है उसको कैच कर लीजिए, उसको पकड़ लीजिएगा, और फालतू का है, व्यर्थ का है, उसको छोड़ दीजिएगा। ऐसी बातें हैं जो हमारा कल्याण करने वाली हैं, उसके आप ग्राह्य बनिए। हंस जैसा जीवन जी लो, दूध पानी मिला दो, हंस अपनी चोंच से दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। इस सामान में तो सब कुछ भरा पड़ा है, यहाँ अमृत है तो यहाँ पर फिर विष भी है, जहर भी है। यहाँ लोग अच्छे लोग भी रहते हैं, यहाँ बुरे लोग भी रहते हैं। हमें किस चीज को स्वीकार करना है अपने ऊपर में डिपेंड करता है, अपने ऊपर है ये। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, गणेश जी के कान सूप जैसे हैं, हमारा और आपका जीवन भी सूप जैसा हो जाए, चलनी जैसा नहीं। ये चलनी का दुर्भाग्य है, कूड़ा करकट सब बाहर निकाल देती है, कूड़ा करकटा सब अपने पास में रख लेती है, और नीचे का बढ़िया बढ़िया चलनी नीचे से निकाल देती है। लेकिन उसे आप देखिए, सूप जो अच्छा अच्छा रख लेता है, कूड़ा करकट बाहर निकाल देता है। तो लोग तो दूसरों की कर कर चुगली, कर कर बुराई, सब अच्छाइयों को भगा दिया है, कूड़ा करकट अपने पास रख लिया। सूप बनिए, सार सार को गए रहे, थोता देही उड़ाए। जीवन का सार यही है, वेस्टेज निकाल दो बाहर, जो असलियत है उसको पास में रखिए। ईश्वर ने बड़ी कृपा करी है, हम और आप मनुष्य बन के आ गए हैं। पता नहीं, मेरे तरफ भी देख लिया कर, पता नहीं है जीवन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितने समय के लिए मिलेगा, मालूम नहीं है। आज ईश्वर ने कृपा की है, तुम्हारे जीवन के बैट के ऊपर बॉल सही आ गई है, इसका आनंद ले लो। सिक्सर लगा दो बाउंड्री के उस पार, बॉल गिरे। हाँ, ऐसा खेल खेलो कि तुम्हारे लगाए गए 6 छिक्कों को लोग याद करते रहे। हाँ, एक ही ओवर में पूरा आप इतना रन बटोर दें, यानी थोड़े ही जीवन में आप इतने सद्गुण इकट्ठे कर लें, हम और आप, आने वाली धरती ये हमें याद करती रहे। चाहे आप घर में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, ऐसी बहू बनी है, रिश्तेदार भी तुम्हें याद करते रहे। ये कहें, अरे भैया बहू तो मोहन की है, क्या कमाल की है, वो तो किसी को डांट भी नहीं लगाती, वो तो किसी को कुछ बोलती भी नहीं है, उसका तो मुंह कभी रूठता ही नहीं है। तो ऐसी अच्छी सी गृहिणी बनी, अच्छी सी बहू बनी। बहुतों के मुंह लटके ही रहते हैं, भुस भुसा जैसा मुंह, मुंह में से आवाज ही नहीं आती है, और आती है तो ऐसी आती है, राम 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 राम, पूछो ही मत। मुस्कुराते हुए रहिए। देखो इस समय आप हंस रहे हैं तो कितने अच्छे लग रहे हैं, और कभी पति के सामने भी ऐसे हंसिए तो कितने अच्छे लगेंगे। सास ससुर के आगे भी ऐसे ही मुस्कुराते रहिए तो कितने बढ़िया, कितने मलूक लगेंगे। अभी तो ऐसे लग रहा है बिल्कुल गोल मटोल, हाँ, मुस्कुराते हुए इतने अच्छे लग रहे हैं। मेरे पास कैमरा नहीं है, नहीं तो आपकी फोटो खींच लेता। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, घर को आनंद देते रहिए, घर के वातावरण को सुखद कीजिएगा। इस धरती की जानकी बनिए, सीता माई बनिए, कुंती जैसा व्यवहार सबके साथ कीजिए। व्यवहार में माँ कुंती बहुत आगे, बहुत ज्यादा आगे। और उस समय की जो बात थी, जब पांडव 12 वर्ष के लिए वन के लिए जाते हैं, युधिष्ठिर राजा ने कहा था, माँ
आप नहीं चलेंगे? कुंती माता ने क्या कहा था, बेटा तू हमें बाद में मिला है, मुझे मेरी जेठानी पहले मिली है, बेटा मैं तुझे छोड़ सकूंगी लेकिन मैं अपनी जेठानी को, बड़ी दीदी को नहीं छोड़ सकती। ये मां कुंता के शब्द। और ऐसा ही हुआ, 13 वर्ष के लिए माता कुंती नहीं गई थी बनने, नहीं गई। ऐसा कभी हो पाएगा? बच्चे युद्ध में खड़े हैं, महाभारत के युद्ध में आपको पता है कुंती माता किसके शिविर में थी? सुन के आप हैरान हो जाएंगे। उस समय के नियम कानून धर्म मर्यादा कितनी अद्भुत थी। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हो रहा है और कुरुक्षेत्र की दोनों देवियां गांधारी और माता कुंती उस समय वो भी कुरुक्षेत्र में ही थी, लेकिन माता कुंती अपने बच्चों के शिविर में नहीं थी। सुमन दीदी है, बैठे। तुम्हारी ननद भी आई है, 2 है। युद्ध हो रहा है महाभारत का और उसमें माता कुंता अपनी जेठानी के पास में। ऐसा कुछ जीवन जिया जावे, घर को आनंद मग्न कर दीजिए, आनंद भर जाए घर में, ऐसा जीवन जिए। दीदी कैसे हैं आप? बोली गजानंद भगवान की। जय हो। तो सूप जैसा स्वभाव कर लीजिए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप शोभाए। डोकनियां बैठी हैं यहाँ जिनको सास बनने का परमिट मिल गया है, बहुत बड़ा परमिट है माताओं के लिए इस धरती का। ये मिल जाए तो फिर तो क्या पूछे किसको। अरे बहुत तगड़ा प्रमाण पत्र है इन बूढ़ी माताओं के पास। क्या है? सास बन गई है, स्टाम्प लग गया। बहुएं खुश हो रही हैं, बूढ़ी माताएं कुमला गई हैं। दादियां, अभी 1 मिनट में आपके पक्ष में भी आ रहा हूं, चिंता ना करो। तो इसमें वर्णन है, सार को गहरे थोता दे उड़ाए। वेस्टेज बाहर, हर चौराहे पर आप खड़े हैं तो आप बस लोगों की कमियां ही देखते रहेंगे। मुझे इतनी बूढ़ी माताओं ने कहा, बहू ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, 1 नंबर की चोर, सिगरा सामान उसने सब पियर अपनी अम्मा के पास भेज दिया। मैंने कहा तुम्हारी बेटी ने भी तो तुम्हारे पास भेज दिया। सब मुस्कुरा गई, कलींदा खाके जैसा मुख हो जाए, प्रसन्न चित्त, वो नहीं दिखता। मैंने कहा तुमने कभी मना किया? और योग की बात यह थी, देखिए करवा चौथ पर वो चीनी के वो बनते हैं, वो क्या बोलते हैं उसे, ऐसे होते हैं कुल्हड़ टाइप के, मुझे नाम बोलना नहीं आ रहा है। हाँ, ये हमारा बच्चा ये काना बोल रहा है, करे, ये बहुत होशियार है, ये करे बोलते हैं उसको। करे ननद को दिए जाते हैं, माँ को नहीं दिए जाते। तो उसे पियर जाना था करवा चौथ के बाद में, तो अपने थैला में डाल करके और वो करे वहां से ले आई और अपनी माँ को दे दिया। क्या उसने आनंद से वो खाए, बेटी के यहाँ का करे वो चीनी वाले। डायबिटीज होगी तो भी 61 आ गई। हमने कहा तुमने बेटी के यहाँ का खा लिया, वो तो सब चलता है, वो सब चलता है। कैसे चलता है? वो सब चलता है। अब उसको ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने बेटी के यहाँ का खा लिया है। 1 घंटे के बाद उसकी बहू मास्टरनी थी, टीचर थी, तो वो पढ़ा करके आई, उसने पाम पाम छुए। तो मैंने कहा डोकरी को, तुम्हारी बहू तो बहुत सभ्य, बहुत अच्छी है। तो क्या अचक से कहते, अरे ये कलमू की बात मुझसे मत करो, ऐसे बोली है। मैं तो उसकी शक्ल देखता रह गया, डोकरिया की, बुढ़िया की, और बोलती है कि ऐसी है, इसने घर का सब सामान अपनी अम्मा को भेज देती है खाने के लिए। मैंने, तुम्हारी बेटी भी तो तुम अम्मा के लिए ले लेकर के आई है। देखो अभी तो 1 घंटा पहले तो तुम वो कुल्हड़ खा रही थी चीनी का, तो मुंह इतना सा रह गया है।
आप दूसरों के ही अंदर दोष देखते हैं, एक बार अपनी तरफ झांक के देखिए। जब हम उंगली एक सामने वाले के आगे करते हैं तो 4 उंगलियां हमारी तरफ कहती हैं कि ये कमी तुम्हारे अंदर तो नहीं है, और उस समय आनंद हो जाएगा। गणेश तुम्हारा घर नहीं छोड़ेंगे जब दोष अपने और गुण दूसरों के देखना शुरू कर दें। करिए, आनंद हो जाएगा। मैं तो सब बहनों को कहूंगा कि आप अपनी बूढ़ी माता की ऋणी हैं। तुम्हारे पति को उसने पेट में रखकर और लाड दुलार करके और तुम्हारी झोली में सौंप दिया है। उस बूढ़ी माता से उसके बेटे को मन छीनिएगा। आप तो दोनों, तुम और तुम्हारा पति, देखो सगरी डुकरियां ताली बजा रही है, तुम और तुम्हारा पति दोनों मेरी इस वृद्ध माँ की सेवा कीजिए। ये तो साक्षात भगवती है। अब तो खुश हो जाओ, ये तो साक्षात भगवती है, ये दुर्गा है। मेरी वृद्ध माताएं परिसर में बैठी हैं। आज नवरात्रा का पहला दिन है। मेरी राम राम नहीं लेंगे? अब तो मैं आपके ही संग हूं, मेरी राम राम ले लीजिए। बहुत भोली है, सीधी है। इनकी आवाज में थोड़ा चीखपन हो सकता है, लेकिन हृदय से आपको बड़ा प्रेम करती हैं। यदि इनकी सेवा करके इनका आशीर्वाद ले लिया तो दुर्गा वैष्णो देवी में कम रहेगी, तुम्हारे घर में ज्यादा रहेगी। कभी अनुभव करके देख लेना। इनको दोष ही नहीं, उनकी सेवा में अपने आप को लगाइए। हर एक माँ चाहती है कि वृद्धावस्था में मेरे बहू बेटे हमारे पास हों, हमारी वो सेवा करें, लेकिन आज इसके लिए बेचारे वृद्ध लोग तरस रहे हैं। आजकल तो नए युग की देवियां क्या बोले, मुझसे तो ज्यादा सास बहू की कथा ही नहीं आती है। अभ्यास ही नहीं किया है, क्या करूं, आती नहीं है ज्यादा। थोड़ा बहुत आपके ही घर में देख लेता हूं तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा जय जगदीश हरे, तुम्हारे ही घर में देख लिया तो मैं ही परोस दिया। तो गणेश जी का जो नाम है गज कर्ण, इसका मतलब है कि आप अपना सूप जैसा स्वभाव बना लो। सार सार को गए रहे, थोता दे ही उड़ा है। अच्छा अच्छा जो लग रहा है उसको ग्राह्य कर लो, और जो बेकार है, वेस्टेज है, व्यर्थ है, किसी मतलब का नहीं है, छोड़ो। आलोचक मत बनिए। आलोचना करने वाले लोगों को चमगादड़ बनना पड़ता है, रामायण के उत्तरकांड में लिखा है। थोड़ा सा अपने आप का परिवर्तन कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को बदलिए, आनंद हो जाएगा। थोड़ा सा ही बदल दोगे सो ही अच्छा हो जाएगा। कथाएं इसलिए हम सुनते हैं क्योंकि हमारा कल्याण हो जाए। दान पुण्य इसलिए करते हैं कल्याण हो जाए। तीर्थों में इसलिए जाते हैं कल्याण हो जाए। आज तो आप युवा हैं, आज तो पत्नी भी तुम्हारे साथ है, पति भी तुम्हारे साथ है, बच्चे भी तुम्हारे साथ हैं, परिवार रिश्तेदार तुम्हारे साथ है। इस समय आने पर सब छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। और वन में आग लग जाए तो पंछी छोड़ के चले जाते हैं उस वन को। यह दुनिया, ये संसार स्वार्थ से भरा पड़ा है भैया। यहाँ सब अपना अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। इसलिए सजग होते हुए जीवन जीना, ईश्वर से कभी दूर मत होना। द्रौपदी को अभिमान इस बात का था, मेरे पास 5 महारथी हैं, और साड़ी भी तब खिंच रही थी जब 5 सामने हुए बैठे हुए थे, एक भी तो नहीं बचा पाया। श्री कृष्ण द्वारका वारे द्वारकाधीश की शरण में द्रौपदी गई, द्रौपदी की लाज बची। जब तक हम और आप परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे तो कल्याण हो नहीं पाएगा। ईश्वर से जुड़ने के लिए सूप जैसा स्वभाव चाहिए, गंदगी नहीं। साफ कूड़ा करकट बाहर, बढ़िया बढ़िया अपने पास रखिए। यही जीवन है। जब तक हृदय में कूड़ा करकट रहेगा, अभिमान का, काम का, क्रोध का, लोभ का, ये कूड़ा कचड़ा रहेगा, तब तक ना तो संत का आशीर्वाद मिलेगा, ना भगवंत की कृपा मिलेगी। साधुओं के पास इतने लोग जाते हैं तो क्या सबका कल्याण हो जाता है? नहीं हो पाता। महापुरुषों की, महात्माओं का आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जिनके हृदय के पात्र में अहंकार का, काम का, क्रोध का कचड़ा नहीं रहता। उनको उनका आशीर्वाद मिलता है। इस बात को एक थ्योरी के साथ, एक सिद्धांत के साथ सुनिए। एक बार महात्मा बुद्ध अपने 50 चेलों के साथ काशी आए। तो काशी नरेश को पता चला कि गुरुजी आए हैं, और वो राजा सम्मान के लिए बहुत दूर वहां पर पहुंचा। गुरुदेव को कहा, गुरुजी आप पधारे हैं, पूरे काशी में हल्ला हो रहा है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरा न्योता स्वीकार कर लो।
और कल मेरे घर आ जाना। ये नहीं कहा कि आप अपने घर कल आ जाइए, क्या अहंकार छलक रहा था उसमें। कहा कल आप मेरे घर आ जाइएगा, और मेरा घर, मेरी हवेली, मेरा किला बहुत बड़ा बना है काशी में, क्या शायद कहीं कहीं किसी स्टेट में ऐसा निकल आवे। वो सब एक भी बार ये नहीं कहा गुरुजी ये सब आपकी कृपा से बन गया। ये ऐसा महल है, आप बहुत देर तक तो उसको देखते रहेंगे, एक बार आ जाना देखने के लिए। गुरुजी ने न्योता स्वीकार कर लिया। गुरुदेव पहुंचे, 50 चेले संग में गए थे, बैठने को जगह दे दी और फिर कहा गुरुजी रात भर मैं सोया नहीं, आपके लिए अधोटा दूध बनाया है मैंने, आप अपना पात्र दीजिए। तो गुरुजी अपने ही पात्र में लेते थे। कोई संत महापुरुष आपके घर में आवे तो एक कांच शीशे के पात्र नहीं, फाइबर के पात्र नहीं, उनको आप कुल्हड़ हो मिट्टी का बढ़िया है, बिना यूज किया। स्टील भी आप प्रयोग में लेते हैं तो बिना यूज किया हुआ पात्र। महापुरुषों को, साधुओं को जूठे बर्तनों में नहीं, वह बड़े अपने कर्मकांड के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा वह अपना जीवन जीते हैं। उसके लिए शुद्धता का बहुत ध्यान रखना होता है, बहुत पवित्रता का ध्यान रखना होता है, नहीं तो कभी बुलाने में अपराध और हो जाते हैं। रसोई को देखे जूठन बूठन नहीं हो, उसको बर्तनों को साफ सुथरा करके। और मैं निवेदन करूंगा, अग्नि पुराण में लिखा है जघन्य अपराध है भोजन बनाने वाले बर्तनों में यदि भोजन किया जाए तो। बहुत फुवरिया माताएं होती हैं, मैंने देखा वो कुकर में ही खाने को बैठ जाती है। हाँ, वो कढ़ाई में ही, सामने कढ़ाई रखी है तो वो देवरानी जेठानी उसी में बैठी है। मैंने कहा दीदी ये कढ़ाई में आप खा रहे हैं, ये तो भोजन बनाने का पात्र है और आप इसमें खा रहे हैं। तो ज्ञान भी हाल दे देती हैं, बोल देती हैं अरे क्या है, जूना ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा, एक बर्तन और बढ़ जाएगा, तो अब ये तो साफ तो वैसे भी करनी होगी, इसलिए हम इसी में खा लेते हैं। घोर गरीबी आती है यदि बनाने वाले पात्रों में यदि भोजन किया जाए तो। कभी भी ये गलती मत करना। बहुत लोग जग से ही पानी पी लेते हैं। जग पानी पीने का नहीं है, दूध पीने का नहीं है, वो परोसने का है। जो बनाने के बर्तन हैं वो बनाने वाले हैं, वो खाने वाले नहीं हैं। हमने देखा कढ़ाई में खाते रहते हैं, कुकर में खाते रहते हैं। वो आगे रख लिया दाल का कुकर, उसी में बड़े हैं जोरदारी से, हाँ बड़ी जोर से लगे तो नहीं हो ये। तो बनाने के बर्तन अलग हैं, खाने के बर्तन अलग हैं। कोई साधु महात्मा महापुरुष आता है तो घर में एक आध चद्दर एक्स्ट्रा रखिए, वो आवे आपके यहाँ सो रहा है तो उस चद्दर को बदल दीजिएगा, बिना यूज की हुई उसे बिछा दीजिए। जगह को साफ सुथरा कीजिए, रसोई को साफ सुथरा कीजिए, ठीक से बनाइए, लहसुन प्याज तक का परहेज कीजिए। साधुओं को बुला लिया है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और हमसे कोई असावधानी न हो, भगवत दोष ना लगे, ये बहुत बड़ी बात है। उसमें शुद्धता पवित्रता का देखा है। लेट बाथरूम चले गए, महात्मा जी आए और वो मलमूत्र के लिए फिर ना कुल्ला, ना हाथ पाम, ना नहाना, ना धोना, रसोई में गए, बना दिया, परोस दिया। ये सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये देखें भगवान ने बड़ी कृपा करी है कि मेरा अन्न छूट गया है। ये मैं तो इसको भगवान की कृपा समझता हूँ, क्योंकि लोगों के घरों में जाते हैं, आप बिल्कुल बुरा मत मानिए, आंगन में तुलसी पूजती है, फ्रिज में अंडे मिलते हैं। मैंने लोगों के घरों में देखा है। मैं किसी के घर में आता हूं तो उसका मंदिर देखता हूं, उसकी रसोई देखता हूं और उसका बाथरूम भी देखता हूं। बाथरूम से तो घर के संस्कारों का पता लगता है। तो मैंने ऐसे ही एक आध बार जैसे ही उनका वो दिया जल रहा था आंगन में, रसोई वो आंगन में तुलसी के सामने दिया जल रहा है, और मैंने ऐसे ही वो ऐसे जाकर के खोल दिया। आप विश्वास करें 50-20 बोल दूं तो मैं ज्यादा नहीं बोल, भरा हुआ था ऊपर से नीचे तक। मेरी तो धरती हिल गई। मैंने कहा छी 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 छी, ये मैं कहाँ गया, ये क्या है? कहा ये एक अंडा है। मैंने मुझे क्यों बुलाया, क्यों आप नहीं खाते ये? लो, बोले हमारा तो पूरा शहर खाता है, इसको खाने में क्या? डॉक्टर ने तो हमारे बेटे को बताया लीवर कमजोर है, इसको मजबूत हो जाएगा।
हम शाकाहारी हैं, कुनबे से हमारे माई बाप सिगरेट शाकाहारी है, वो अंडे के अलावा कुछ खाते ही नहीं। मैं हैरान सुन करके। परम वैष्णव बनिए। मुझे लोगों के घर जाने से बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन परेशानी तब होती है कि सत्संग प्रवचन सुनने के बाद में भी लोग शाकाहारी नहीं बन पाए। इतनी बीमारियां दौड़ रही हैं, बैल तू आ मुझे ठोकर मार, ऐसी बात। ये रोग अपने आप किसी के यहाँ नहीं जाते, रोगों को तो बुलाया जा रहा है। परम सात्विक बनिए, सतोगुण की प्रवृत्ति हो, ऐसा जीवन जिए। ये कल्चर बच्चों को भर दें। किसी महापुरुष को आप अपने घर बुलाते हैं, और मैं कहूंगा बहुत पुण्य होते हैं तब साधु किसी के घर आता है। महात्माओं को, जो खाटी महात्मा है, उसको आपको धन से नहीं अपने धर्म से बुला सकते हैं, पैसे से नहीं आता वो। महापुरुषों का आना बहुत शुभ है। कल मैं सूरत में बोल रहा था, बसंत आता है तो प्रकृति खिल जाती है, और साधु आता है तो घर की संस्कृति खिल जाती है। जब कोई गुरु महापुरुष आता है तो अपने लोगों को, सबको, बच्चों को उस दिन छुट्टी कर दें, उन्हें बैठे वहां, उन क्षणों का आनंद लें। साधु ते हुई न कार्य जहानी, इनसे कभी कार्य में घाटा नहीं, द्वितीया के चंद्रमा की तरह उत्कर्ष होता है। अहंकार टूटता है महापुरुषों के सानिध्य में। जब राम जी आ गए थे, सीता माई को लेके विवाह हो गया था, तो विश्वामित्र जी जाने की बात कह रहे थे। राम अपने पिताजी के पास आए, आंख में आंसू आ गए, कहा पिताजी गुरुजी को रोक लो ना। तो दशरथ राजा ने हाथ जोड़े और इतनी प्रार्थना करी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। रामायण की चौपाई है ये। वह दशरथ जो अपने बच्चों को नहीं दे रहा था विश्वामित्र को, और वो क्या कहते, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, सब कुछ आपका है, और आज मैं पत्नी बच्चों के साथ मैं आपका दास हूं। आपने बहुत बड़ी कृपा की है, गुरुदेव हमें भुला मन देना। मेरे गुरुजी ने एक बार ये कहा था कि बहुत जन्मों का पुण्य होता है तब घर में कोई महापुरुष महात्मा चल के आते हैं। मेरे गुरुजी ने कहा था कि साधु का आगमन शांति को लेके आता है, और हम समझ गए हैं कि गुरुदेव आपका पधारना शांति रूपी सीता को घर में लेकर के आना हुआ है। जानकी घर में आई है, विश्वामित्र का ही तो रोल है। विश्वामित्र संत है, और साधु के द्वारा घर में शांति ना आवे ऐसा नहीं हो सकता कभी। महापुरुषों के द्वारा अहंकार का धनुष टूटता है और घर में शांति रूपी सीता चल के आती है। उस समय राम जी ने एक बात कही थी, वो बहुत सुनने के लायक थी। प्रभु से राम जी ने कहा था, पिताजी वहां बड़े बड़े राजे महाराजे आए हुए थे, वो जिनमें से जो चाहता वो धनुष तोड़ देता, लेकिन वो धनुष नहीं तोड़ पाए, क्योंकि मेरे पास एक चीज थी वो उनके पास नहीं थी। यदि वो उनके पास भी होती तो वो धनुष तोड़ देते। दशरथ राजा ने कहा, बेटा क्या था तुम्हारे पास में? राम जी ने कहा, मेरे पास में गुरु विश्वामित्र थे, जो उन राजाओं के पास में नहीं थे। गुरु था मेरे पास, और गुरुदेव की कृपा से धनुष तोड़ दिया गया। अभिमान का धनुष टूटे तो शांति रूपी सीता तो चल करके आवेगी। तो मैं कहूंगा महापुरुषों का आगमन ये अपने आप में बहुत ज्यादा शुभ है, अति श्रेष्ठ है। ये परम सात्विक बनिए, शाकाहारी बनिए, घर को डेवलपमेंट कीजिएगा। अध्यात्म में घर में 10-5 तो तुलसी के गमले हों, कम से कम आंवले का गमला हो। मान लो मेरी बात, एक बात मैं आज और मैं निवेदन करूंगा। मैं रतनलाल जाजू जी के घर पर था सूरत, आज मैं सुबह उनकी पूरी फैमिली में बैठा और एक बात मेरे मुंह से अचानक निकली। मैंने कहा, जिस समय का हम युग जी रहे हैं और वर्तमान समय हमारे आपके लिए सतयुग से भी अच्छा है। सतयुग में तो 12 वर्ष तीर्थ में रहना पड़ता था, तब कलयुग के एक दिन का पुण्य प्राप्त होता। सतयुग के 12 साल और कलयुग का 24 घंटा सतयुग के 12 वर्ष के बराबर है। इतना सब कुछ करना पड़ता था, तब व्यक्ति मुक्ति के दरवाजे पर बैठता था, पहुंचता था। और आज कलयुग में तो सुबह शाम भगवान के नाम का उच्चारण कर लो, उसका उद्धार हो जाएगा। कलयुग युग समान नहीं जो कर निर्विश्वास। यदि कोई विश्वास कर ले तो ऐसा युग नहीं है, नहीं है, पक्के में नहीं है।
दिए जलाइए, तुलसी पूजन कीजिए, अतिथि को भूखा मन जाने दीजिए। कभी आप मंदिर जाते हैं तो अपने थैले में कुछ बिस्किट वगैरह लेके जाइए, कुछ आपको दीन दुखियारे गरीब लोग मिल जाएंगे। आप एक गोलक गरीबों के लिए, दीन दुखियारों के लिए आप रखिएगा, उसमें थोड़ा थोड़ा उसमें कुछ जमा उसमें करते रहें। ये दर्द नारायण के फंड के नाम से इसको रख लीजिएगा। कभी भी तीर्थों में, मठ मंदिरों में जरूरतमंद लोगों के लिए, किसी की बेटी की शादी है, उसमें थोड़ा सा आप उसके सहयोगी बन जाए। ये सब भगवान के निजी खाते में ये सब लिखा जाएगा। मेरी बात मान लीजिए, बहुत आनंद में होगे। कल एक छू नहीं पाएगा, ना घर में झगड़े होंगे, ना घर में कलह होगा, घर में राम राज्य की स्थापना होगी। आप घर की लक्ष्मी और आपका पति घर का नारायण होगा। आपके बच्चे तो शुभ लाभ बन करके रहेंगे। गणेश के पुत्र हैं ना, शुभ लाभ। आप सिद्धि बन करके रहिए, आप रिद्धि बन करके रहिए। जो नारी घर के धन का दुरुपयोग नहीं करती उसको रिद्धि कहते हैं, और जो घर में हमेशा शुभ कर्म करती रहती है, पूजा पाठ करती रहती है, किसी को भूखा नहीं जाने देती, उसको सिद्धि कहते हैं। तो सिद्धि और रिद्धि। आप दान पुण्य में पैसा खर्च कर देते हैं, ये दुरुपयोग नहीं है, सदुपयोग है। किसी ने हमें पूछा था कि हम घर के लोगों से दुबक छुपक करके कुछ पुण्य कर देते हैं, कोई अपराध तो नहीं है? मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा पुण्य है, ये तो मैं भी करता रहता हूँ, आश्रम को पता भी नहीं लगने देता। शंकर जी कहते हैं, औरों एक कहूं निज चोरी, औरों एक कहूं निज चोरी। हे देवी, मैं एक चोरी तुम्हें बता रहा हूँ। वो चोरी ये है कि मैं कह के कहीं का गया था और मैं पहुंच कहीं गया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, यदि देखो, झूठ कहे अगलागत नहीं। मैं आपको झूठ बोलने का कोर्स नहीं करा रहा हूँ। हाँ, ये बात सही है, आप सहेली के घर की बात बोल करके मंदिर दर्शन के लिए चले गए हैं तो वह झूठ नहीं है, बहुत बड़ी साहूकारी है वो। आपने 2 पैसा घर में झूठ बोलकर किसी भूखे के लिए आपने कुछ कर दिया है, जरूरतमंद के लिए आपने कुछ कर दिया है। मुझे लगता है वो झूठ नहीं, वो बहुत बड़ी साहूकारी है। ऐसा झूठ तो कृष्ण बोले हैं, जब वो कैसे भी मरने में नहीं आता, गुरु द्रोणाचार्य, तो उसको नीचे गिराने के लिए क्या भगवान ने कमाल किया है। झूठ कहे अग लागत नहीं। अपने स्वार्थ के लिए बोला गया झूठ वो परिपक्व झूठ है। परेत परमार्थ के लिए हम जो कुछ करें वो सब प्रकृति के वो अनुकूल होता है। एक बार जयकारा भगवान के नाम का लगाइए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री श्री राधे श्याम। तो मैं निवेदन कर रहा था, अपने घर को ऐसे सजाइए आपके घर से कोई भूखा ना जाए। इतना सुंदर वातावरण कीजिए, सुबह शाम घर में दिए जलते रहें, तुलसी पूजन होता रहे, बच्चों को भी पास बैठाइए। मुसलमान चूकता नहीं है, वो शुक्रवार को कुरान पढ़ता है। आप में इतने कम लोग होंगे जिन्हें हनुमान चालीसा भी शायद उन्हें यह पता हो कि हनुमान चालीसा में चौपाइयाँ कितनी हैं। आप सबको पता है? हाथ उठाओ, किस किस को पता है? 1 2 3 4 17 18 25, तो एक ही संग गिन ले। कितनी है हनुमान चालीसा में चौपाइयाँ? 400, 450। एक दीदी बोल रही है 42। हाँ सही बोल रही है, कुछ दो बोए हो सकते हैं ना, सही कह रही है। उसका नाम चालीसा ही इसलिए है क्योंकि उसमें चौपाइयाँ 40 है, 40 है। रामायण की पहली चौपाई, क्या धरोहर ग्रंथ है ये। रामायण की चौपाई वो कहां से आरंभ होती है? मानस। ये तो तब पता चलेगा जब रामायण पढ़ेंगे। गीता जी कहां से शुरू होती है? वृंदावन से, उज्जैन से। श्रीमद् भगवत गीता कहां से शुरू होती है? कहां से? कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र से। गीता धर्म क्षेत्र से शुरू होती है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतात युद्ध सभा माम का पांडवा शैवा। धर्म क्षेत्र से यह स्वाध्याय, यह चिंतन, यह जीवन को आनंद से भर देगा। आनंद ही आनंद हो जाएगा जिंदगी में। थोड़ा घर का परिवर्तन कर दीजिए, आनंद हो जाएगा। एक कुशल बन करके जीवन जीने की जरूरत है। तो मैं वहीं लौटा करके आपको ला रहा हूं
सुमकशैक दंतस्य कपिलो गज कर्णकः गज कर्ण, यानी ये कान किसी की चुगली ना सुने, बुराई ना सुने कान। ये भगवान गणेश का एक नाम हमें ये कहता है गज कर्ण। फिर कहा लंबोदर। लंबोदर का मतलब है बातों को हजम कीजिए। लंबव उदर अस्य लंबोदर। गणेश जी का पेट बहुत निकला हुआ है इसलिए उनको लंबोदर कहते हैं। इसकी सीधी व्याख्या तो ये है कि गणेश जी लड्डू बहुत ज्यादा खाते हैं, जो ज्यादा मीठा खाएगा तो पेट तो निकल ही आएगा। लडुआ बहुत खाते हैं ना, उनकी वो आरती में है ना, लडुअन को भोग लागे संत करे सेवा, कैसे है? जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। लड्डू बहुत खाते हैं गणेश जी, तो इसलिए भी पेट निकल गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के पेट में रखे हैं गणेश जी के में। नारी के उदर में जब संतान होती है तो अपने आप उदर बाहर सा आता हुआ दिखता है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड गणेश के उदर में होने की वजह से उनका नाम लंबोदर है। एक लंबोदर का अर्थ यह भी है कि बात हजम होनी चाहिए। बहुतों का तो पेट फूल जाता है जब तक बात किसी को ना बता दें। यदि अपनी गोपनीय बात किसी को बता दी तो उनके तो पेट में रुकती नहीं है, यदि ना बताएं वो आगे तो फिर पेट ही फूल जाएगा। एक ऐसा आदमी था, सिर के बाल बनाने वाला आदमी था, और वो ऐसा आदमी कि जब तक वो कोई बात का प्रचार न कर ले तब तक उसका तो महाराज भोजन ही हजम ना हो। तो एक दिन राजा के सिर के बाल उतारने के लिए गया तो राजा के सिर के ऊपर 2 सींग थे। वो कहने लगा राजा के सिर पर 2 सींग, राजा के सिर पर 2 सींग। राजा ने कहा तलवार दिखती है ना, किसी को तूने बता दिया ना तो गर्दन उतार दूंगा तेरी। अब उसको तो आदत थी कि वो किसी को ना बोले तो उसको तो जिंदा ही रहना मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से रात के 12 बजे तक बात को दबा करके बैठा, नहीं माना। बिस्तरे से बाहर आया, किवाड़ बाहर खोले, अब सोचने लगा कि यदि किसी को बताता हूं तो राजा मार डालेगा, किसी ऐसे को बता दूं जो आगे राजा को बता ही ना पाए। तो सामने एक सूखा सा पेड़ और उस पेड़ में खोल बनी हुई थी। खोल देखे आप कभी पेड़ में खोल? तो पेड़ में मुंह लगा करके जा करके बोला, सुन भैया, पेड़ भैया, आगे मत किसी को बोलना, एक बहुत अच्छी बात मैं तुझे बताने के लिए आ रहा हूं, और वो बात है राजा के सिर पर 2 सींग, राजा के सिर पर 2 सींग, राजा के सिर पर 2 सींग। अब पेट भी पिचक गया, पेट फूल रहा था नहीं तो, और आराम से सो गया। और हुआ यह है कि एक लकड़ा वाला आया और उसने वो पेड़ काटा और पेड़ में से ढोलकी बनवाई उसने। पेड़ में से ढोलक बनी। राजा ने एक दिन संगीत का आयोजन रखा और कहा कि दुनिया के जितने भी ढोलक वाले हैं वो सब आए, और जिनकी ढोलक बढ़िया बजेगी उनको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सो देश के सभी ढोलक वाले आए, और वो भी ढोलक वाला गया जिसने उस पेड़ में से ढोलकी बनाई। तो जैसे वो ढोलक के ऊपर उसने ऐसे हाथ मारा तो ढोलक में से आवाज आई, राजा के सिर पर 2 सींग, राजा के सिर पर 2 सींग। राजा ने विचार किया कि मेरे सिर पर सींग, ये तो मेरी घरवाली को भी नहीं पता, वो बाल बनाने वाले को जरूर पता था। ये ढोलक कैसे बोलती है राजा के सिर पर 2 सींग? सो राजा ने उसको बोला, का इधर आना, मैंने तुझे बोला था कि किसी को बताना मत, और तूने नहीं माना, तू बताया? बोलता नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं बताया। नहीं, तूने बताया, बोल किसको बताया? तो कहा रात को पेट फूल गया था। क्या बताऊं राजा साहब, इतनी तो कमी मेरे अंदर थी, मैंने उसको बताया जो आगे तुम्हें बताने वाला नहीं था। क्या किसको बताया? कहा मैंने एक पेड़ की खोल में जाके जरूर कह दिया था, पेड़ भैया, राजा के सिर पर 2 सींग, राजा के सिर पर 2 सींग। राजा ने कहा देख ये ढोलक बोल रही है। तभी तो कहा गया कि सुनने के लिए दीवाल को भी कान होते हैं। तो बात को हजम करना, पेट में पचाना, उसका नाम है लंबोदर। बहुत लोगों को आदत होती है, बात इतनी छोटी सी होती है, खींच करके उसको इतना बड़ा कर देते हैं। बात को पचाइए, हजम कीजिए। यदि कुछ ऐसी बात है जो बताने के लायक नहीं है
तो मत बताइए, उसको पचा लीजिए, लेकिन पचती नहीं है, पचाइए, कोशिश कीजिए। भगवान गणेश के लंबोदर नाम से हमें और आपको यही सीखने के लिए मिलता है, प्राप्त होता है। बोलो भक्तो वत्सल भगवान की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की, जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे श्याम। गणेश जी को 2 पंक्तियां और समर्पित करनी है। कहीं जाइएगा मत, गजानंद को, गजानंद कर दो बेड़ा पार, गजानंद कर दो बेड़ा पार। आप झपकी ले रहे हैं इसलिए कीर्तन करा रहा हूं, नहीं कराता, नहीं तो अभी राजा के सिर पर 2 सिंह और बोलता। बोले गजानंद भगवान की जय हो। जैसे इस परिसर में मैंने प्रवेश किया तो सबसे पहले गजानंद भगवान गणपति की ही सुंदर सी सूरत ही देखी। गणेश बिल्कुल भवन के आगे ही बैठे हैं। बड़ौदा तो बड़ा सुंदर शहर है, पहली बार देखा है। कभी निकल गए होंगे रेलवे में बैठ करके तो बात अलग है। वैसे तो बड़ोदरा राजस्थान की कथाएं ज्यादा करता रहा, हरियाणा के कार्यक्रम, मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा कथाएं करी। और एक दिन के लिए चलते हुए कार्यक्रम और एक दिन के हिसाब से आपकी संख्या ठीक है। मुझे तो लग रहा था कहीं 20 ही नहीं बैठे मेले। ठीक है, बढ़िया है, अच्छे लग रहे हैं आप। यहाँ की माताओं को मैं निवेदन, यहाँ देखने लायक क्या है? कुछ है दर्शन के लायक? क्या है? पावागढ़ यही है? नहीं, बड़ौदा में कहाँ है पावागढ़? वो तो दुर्गा जी का मंदिर है, मैया का। हाँ, काली मैया का। हाँ वो है, दुर्गा ही तो है पावागढ़ वाली। झाबुआ के रास्ते में पावागढ़ मिलेगा। अरे पावागढ़ पढ़ा है मैंने। हाँ, आप बताए। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ एमपी मध्य प्रदेश कितना दूर है यहाँ से? 200, 250, 300? अच्छा अच्छा, बढ़िया। तो बड़ौदा गुजरात में, मध्य प्रदेश में? तो यहाँ के कुछ संस्कार तो एमपी से मिल रहे हैं, कुछ यूपी से मिल रहे हैं। ये संस्कार तो यूपी से मिल रहे हैं, इधर बैठे हुए। यूपी से ही आप? अच्छा, यूपी का ब्रांड तो अलग से दमकता है तो। हाँ एमपी है, लग रहा है ना। हाँ अच्छा, आता रहूंगा, हमेशा आता रहूंगा। बढ़िया है, शहर बड़ा अच्छा है, बड़े बड़े ऊंचे मंजिल बने हैं, मकान। जैसे ही मैंने प्रवेश किया, हरितमा बहुत है, हरियाली बहुत है, पेड़ पौधे बहुत हैं, अच्छा है, बढ़िया है बड़ोदरा। पर्यटक भी होगा यहाँ कुछ देखने लायक। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे श्याम। तो माताओं, मैंने एक बात निवेदन करी है, नारी के 2 रूप होते हैं, एक रिद्धि भी है, एक सिद्धि भी है। रिद्धि सिद्धि बनी है, फुहरिया मत बन जाना बिल्कुल भी। रिद्धि सिद्धि, आपकी वजह से घर में धन की बरकत होती है, आप रिद्धि हैं। और आपकी वजह से घर संस्कारों के साथ जी रहा है तो आप सिद्धि हैं। साधना के साथ घर जी रहा है, आप सिद्धि हैं। और ये गणेश की पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि और सिद्धि, इन देवियों ने एक बेटी को पैदा किया था जिसका नाम है संतोषी माता। गणेश की बेटी है संतोषी माता। रिद्धि सिद्धि ने उन्हें पैदा किया
और जब नारी रिद्धि सिद्धि बन करके जीती है तो उसका फल क्या है? संतोषी। हाँ, वैसे भी कहा गया संतोषी सदा सुखी। नारी का संतोषित होना बहुत ज्यादा परिवार के लिए सुखद है, बहुत विशेष है। आप गणेश महात्म्य में आप श्रवण कर रहे हैं भगवान गणेश जी की, इधर तो देख ही मत लेना। आप गणेश जी की बातें सुन रहे हैं तो भगवान श्री गणेश की दोनों गृहणियां रिद्धि और सिद्धि, इन दोनों का घर में होना बहुत ज्यादा बढ़िया है। गणेश जी के दो बेटे, एक का नाम है शुभ और एक का नाम है लाभ। जो देखिए रिद्धि को बुद्धि भी कहते हैं। एक का बेटा है शुभ और एक का है लाभ। सिद्धि का बेटा शुभ है और बुद्धि का बेटा है लाभ। तो सीधी सी बात है कि साधना करोगे तो शुभ ही होगा, मंगल हो ही नहीं सकता। और बुद्धि से काम करोगे तो लाभ ही लाभ होगा, हानि हो ही नहीं सकती। जीवन जीना शुद्धि से और काम करना बुद्धि से, दोनों का प्रयोग करना ठीक से, बढ़िया से, आनंद हो जाएगा। भगवान गणेश की एक विशेषता है, ये चूहे की सवारी करते हैं, चुखरे को, उसके ऊपर बैठते हैं भगवान गणपति। तो इसका मतलब यह है कि ऐसा बनिए, देवताओं में देखा जाए तो सबसे ज्यादा वेट, फुल वेट वाले देवता गणेश जी हैं। शरीर है बिल्कुल, ये तो गौरा के गणेश, ये तो गौरा के गणेश, हाथ पांव में छोटे छोटे मटका जैसा पेट, ये तो गौरा के गणेश। देखने में तो गटकू लगते हैं, भगवान मेरे प्रभु बहुत अद्भुत हैं। मेरे पास बैठे हैं ना, ये रहे, मुस्कुरा रहे हैं, गजानंद गणेश। इनकी तो ये तो हर बात बड़ी अद्भुत है, लेकिन गणेश जी की एक विशेषता। एक बार मध्य प्रदेश में एक जगह है दतिया, सुनी होगी आपने, माँ पीताम्बरा का मंदिर है वहां। तो पत्रकार लोगों ने एक मुझे प्रश्न कर दिया और कहा कि ये गणेश सबसे पहले क्यों पूजे जाते हैं? तो लोग और भी वहां अपना अपना जवाब दे रहे थे, मैंने भी अपना जवाब दिया। मैंने कहा गणेश जी की पूजा सबसे पहले इसलिए होती है क्योंकि देवताओं में सबसे भारी देवता यदि कोई है तो वो गणेश है, और देवताओं में सबसे कमजोर जिसका वाहन है वो गणेश जी का ही वाहन छोटा है, कमजोर है, छोटा ही है, चूहा है, चुखरा है। तो इसका अर्थ यह है कि समाज का छोटे से छोटा व्यक्ति जब आपको स्वीकार कर लेगा, दुनिया में सबसे पहले आपकी पूजा शुरू हो जाएगी, पूरी दुनिया आपको वंदन प्रणाम करेगी। ऐसा जीवन जीना कि समाज का छोटे से छोटा व्यक्ति आपको एक्सपेक्ट कर ले, आपको स्वीकार कर ले, आपका वजन नहीं लगे समाज को। बहुत लोग समाज के ऊपर भारी बन जाते हैं, बजनीक बन जाते हैं। तो ऐसे हल्के बनिएगा कि लोग आपको सहज में सहन कर लें, तो उस समय हमारी प्रवृत्ति गणेश जैसी हो जाएगी और हम इस जगत में वंदनीय हो जाएंगे, प्रणाम के लायक हो जाएंगे। इन बड़ों की तरक्की छोटे लोगों से हुई है। जिस दिन छोटे लोगों ने स्वीकार कर लिया, समझ लेना को समय धरती पर ईश्वर बन करके आप जी रहे होंगे। राम की कथा में मिलता है, दशरथ के कलश तो मंजिल पर धरे रह गए, लेकिन मेरे प्रभु श्री राम जी ने एक छोटे से व्यक्ति को स्वीकार किया, इसलिए तो वो राम है। पता नहीं आपको नहीं पता होगा तो मैं निवेदन कर देता हूँ, साउथ की भी बड़ी रामायण, एक कृतिवास रामायण है, मैंने अभी कुछ समय पहले आपको कथा सुनाई थी, उसमें भी बड़ी मस्त मौलियां कथा है। राम जी का जब राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी तो श्री भरतलाल जी और सुमंत को ये व्यवस्था दी गई थी कि चीफ गेस्ट लोगों को बुलाइए। तो यह पूछा गया, भरत जी ने कहा कि मुख्य अतिथि किसको बुलाया जाए, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन होगा? इतना बड़ा आयोजन अवध की धरती पर हो रहा है, राम इस गद्दी के राजा बनेंगे तो इसमें एक विशेष व्यक्ति आना चाहिए। सुनिए क्या गजब की बात थी। लोग अपना दिमाग लगा रहे थे, किसी ने कहा काशी नरेश बुला लो, किसी ने कहा कौशल नरेश बुला लो, किसी ने कुछ, सब अपना अपना जवाब दे रहे थे। लेकिन प्रभु श्री राम जी ने कहा कि अब थोड़ा सा मैं बोल लूं। हाँ भगवान प्रभु आप बोलिए। तो भगवान प्रभु श्री राम जी कहना चाहते हैं कि इस राज्याभिषेक में यदि चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि, यदि किसी को आप बुलाना चाहते हो तो मेरा मन करता है मेरी यात्रा का प्रथम व्यक्तित्व
व्यक्तित्व का धनी जो मेरे लिए रोता रहा और मेरे प्रति उसकी इतनी बड़ी श्रद्धा, जिसने मेरे चरण धोकर मुझे गोद में बिठाकर नाव में बैठा करके जिसने मुझे गंगा से पार उतारा, राम के राज्य अभिषेक में चीफ गेस्ट मेरा केवट होना चाहिए। इतने बड़े राज्य समारोह में, राम जी के राम राज्य समारोह में मुख्य अतिथि केवट बन कर गया। इसलिए तो राम राज्य की बात ही कुछ अद्भुत है। एक छोटे से व्यक्ति को वहां का प्रमुख आतिथ्य दिया गया। मैंने तो बोला है, एक बार नहीं बहुत बार बोला, राम जी की कथाएं बहुत प्यारी हैं। जिस समय आप छोटों को गले लगा लेते हैं, दीनों को गले लगा लेते हैं, उनके आप हमदर्दी बन जाते हैं, तो समझ लीजिएगा दुनिया में आपका डंक बच जाता है। लोग आपकी वंदना करते हैं, लोग आपकी चर्चाएं करते हैं। इसलिए बड़े लोगों से तो जुड़ करके बस आप किंचित मात्र में ही रह जाएंगे। जब आपने छोटे से छोटे व्यक्ति को अपने गले लगा लिया, पूरी प्रकृति आपके ऊपर आनंद का सावन बरसा देगी। गणेश जी की विशेषता है। गणेश एक ऐसे देवता हैं जिन्हें छोटे से छोटा से उद्धार कर लेता है। चूहा जिनको ले लेके घूमता है, क्या अद्भुत बात है। नारायण का तो गरुण है, ब्रह्मा जी का कौन है? ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी आज तो हमारे दाहिने हाथ में खुजली पड़ रही है, पता नहीं क्या बात है। दाहिने हाथ में खुजली पड़ रही है, काय को पड़ रही है? ये बच्चा कह रहा है पैसा आएगा इसलिए पड़ रही है। तेरे मुंह में घी शक्कर। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो, हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, श्री जय राधे, जय। श्री राधे श्याम। आइए इस गणेश महिमा में कुछ और बड़ी अद्भुत बातें हैं, वो भी सुन लीजिए। माता पार्वती ने कहा, तब वाक्या मृतेनाहम पितम प्रीतास्म सांप्रतम परंतु संशयो में स्थिति तम नुदस्व हिमालय। हिमालय की बेटी ने अपने पिता को पूछा, कहा पिताजी आपने भगवान गणेश की बड़ी अद्भुत बातें कही गई और आपने कहा कि उनका व्रत करो तो सब काम बन जाते हैं, तो केन केन कृतम पूर्वम व्रत मेतन महीधरा, पूर्व में किस किस ने गणेश जी का व्रत किया और उनको क्या मिला। ख्यानम केन वा कस्मई काका सिद्धि मितो गमत, उन्हें क्या सिद्धियां मिली हैं उसके बारे में आप बता देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। ब्रह्मा जी भी एक कथा सुना रहे थे। हिमाचल ने कहा, शृणु पार्वती वक्ष्यामि संवादम ते पुरातनम से इतिहास व्रतश्चाप सर्व सिद्धि करस्य ही। अब तुम संवाद सुन लो। यही बात एक बार श्री कार्तिकेय जी ने अपने पिता शंकर जी को पूछी थी। गणेश पूजा के बारे में पूछा था। स्कंद ने कहा, देव देव जगन्नाथ भक्ता नाम भयंकर नाना ख्यान दिव्यानि सुतानि तत्प्रसाद तृप्तम तानन गच्छामि पायम पायम सुदामेव। गणेश के चरित्र सुनते सुनते तृप्ति नहीं हो रही है। कल्याण करने वाली कोई गणेश जी की आप कथा सुना दें, उनके व्रत की विधि सुना दें तो बड़ी आपकी कृपा होगी। तब भगवान शंकर ने भी बड़ी सुंदर कथा सुनाई। कहा, जो लोग सर्व सिद्धियों को चाहते हैं आज से ही भगवान गणेश जी की पूजा में लग जाएं, सभी सिद्धियां चल करके आ जाएंगी। शंकर जी बोले, हे कार्तिकेय, तुमने सभी को हित करने वाली बात पूछी है। हे पुत्र, मैं तुम्हारी प्रसन्नता पूर्वक मैं तुम्हें भूलोक में महासिद्धि प्रदान करने वाली जो एक व्रत कथा है उसका नाम है गणेश चतुर्थी। उसके बारे में मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जो भगवान श्री विनायक को अति प्रिय है। भगवान जो गणेश को अति प्रिय है और इसको करने से शीघ्र ही सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, साधना में सिद्धि मिल जाती है। और वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इस पृथ्वी में गणेश जी को प्रसन्न करने वाला इस व्रत के समान अन्य कुछ भी नहीं है। गणेश चौथ से बढ़कर गणेश जी को प्रसन्न करने वाला कोई व्रत है ही नहीं दूसरा। ज्यादा नहीं तो 1 वर्ष के लिए कर लीजिए, 1 वर्ष के लिए नहीं तो 1 महीने के लिए कर लीजिए। श्रावण शुक्ल पक्ष चौथ से लेकर भादव शुक्ल पक्ष चतुर्थी तक 1 महीना आप कर लें, 1 ही महीने में आनंद हो जाएगा।
एक भी दिन को एब्सेंट न होने दे। तो उसके बारे में बताया गया कि यदि आपकी मेरे ऊपर दया है तो आप, कार्तिकेय जी कहते हैं, यदि आपकी मेरे ऊपर दया है तो हे पिताजी, गणेश कथा के बारे में, गणेश की चौथ के बारे में आप मुझे यथा विधि समझाइएगा। तब भगवान शंकर कहते हैं कि जब आप यह अनुष्ठान पूजा करने के लिए तैयार हैं तो गणेश चतुर्थी का व्रत, इसका पहले संकल्प लें कि मुझे यह व्रत करना है। उसके द्वारा व्रत का उपदेश दिए जाने पर उसके साथ गंगा जी के तट पर, यदि यह व्रत कहीं गंगा के तट पर किसी नदी के किनारे गणेश चौथ का व्रत किया जाए तो व्रत जल्दी ही पूरा अपने आप में हो जाता है। आपके आसपास कहीं कोई नदियां हैं, कोई तालाब है, कोई सरोवर है, भगवान महादेव कहते हैं कि यह व्रत गणेश चतुर्थी का जो व्रत है वो नदी के किनारे पर बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। ऐसा वर्णन के लिखा है, तड़ागम देव खातम बा तस्नान याद साविधि विधि पूर्वक सार्थम गंगा तटम ब्रजेत। पहले तो गंगा किनारा ना हो तो तड़ागम, तड़ाग कहते हैं सरोवर को, और भी कोई पानी का जलाशय हो उसके किनारे बैठ करके गणेश चतुर्थी का यह अनुष्ठान, यह व्रत करे। तालाब, देवखात एक संस्कृत का शब्द है, देवखात। देवखात कहते हैं मंदिर के निकट यदि कोई तालाब है तो उसकी ज्यादा महिमा है। मंदिर के पास में यदि कोई तालाब है, देवखात मंदिर के निकट का तालाब अथवा कुआं के जल से स्नान करके इस व्रत को करे। हे स्कंद, सबसे पहले इसमें श्वेत सरसों बाजार में मिल जाती है, सफेद सरसों, उसको पूजा में तिल के कल्क यानी पिसा हुआ तिल का चूर्ण एवं धात्री का चूर्ण, धात्री कहते हैं आंवला, आंवले का चूर्ण, इसका उपटन बना के शरीर पर लगाएं। जितने दिन के लिए आप अनुष्ठान कर रहे हैं उतने दिनों के लिए देह पर इसको लगा करके उसके बाद नहाएं। 3 चीजें ध्यान में रखिएगा। इसमें सबसे पहला है सफेद सरसों। सफेद सरसों लीजिए, तिल लीजिए, और तीसरे नंबर पर है आंवला। इनको पीस करके चूर्ण बनाइए, पीली मिट्टी में मिलाइए और इसको देह पर लगाइए। भगवान शंकर कार्तिकेय जी को बताते हैं कि इस देह पर लेपन करके फिर घर जाकर देखिए, स्नान करने के बाद घर पहुंचे और फिर शुद्ध आसन पर बैठकर गणेश जी की पूजा करें। पश्चात देखिए, इसमें एक बड़ी सुंदर बात कही है, वो ये है कि जो मंत्र आप जप कर रहे हैं उसको गुरु मुख से सुनो। मंत्र वही प्रभावी होता है जिसको गुरु मुख से सुना है। ओम गम गणपतये नमः प्राय मंत्र सबसे आता है, लेकिन यह मंत्र गुरु मुख से सुना जाए, उसको गुरु मुख से सुना जावे तो वर्णन किया गया है कि यह बहुत ज्यादा अपने आप में बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। कहा गया इसमें, इस व्रत में जमीन में सोए, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करे, उपवास जरूर रखे। उपवास नहीं कर सकते हैं तो एक भुक्तम यानी 24 घंटे में एक बार भोजन कर ले। तत्पश्चात वर्णन किया गया है कि इंद्रियों को अपने बस में रख करके इसमें जो विधान है नमक रहित भोजन। कोई भी व्रत है उसमें यदि आप नमक नहीं खाते हैं तो उस व्रत की महिमा बहुत ज्यादा हो जाती है। कोई भी व्रत है A to Z। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे। श्री राधे श्याम। कोई भी आप व्रत करते हैं और मैं निवेदन करना चाहूंगा, यदि आपके बच्चे बेरोजगार हैं, उनको काम धाम नहीं मिल रहा है, मेरी बात उनके पास तक पहुंचा दें। हर रविवार को वो नमक ना खाएं, ना सैधा नमक खाएं, ना आयोडीन समुद्री नमक खाएं। मिठाई लें, भोजन मीठा लें, खीर के साथ मालपुआ खाएं। सूर्य अस्त होने से पहले 3 बजे 4 बजे ये प्रसाद ले लें। यहाँ वर्णन किया गया है यदि गणेश चौथ का भी आप जब व्रत करते हैं
यह अनुष्ठान आप करते हैं, आप उपवास करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आप उपवास नहीं करते हैं, आप अन्न भी खाते हैं, तो उसमें आप नमक छोड़ दीजिएगा। वर्णन तो ये किया गया, फलियार भी लेते हैं तो उसमें कोई भी नमक नहीं, ना सेधा ना ये दूसरा कौन सा होता है। यदि नमक रहित यदि उपवास किया है, व्रत किया है, तो उस व्रत का 10,000 गुना ज्यादा फल। स्पष्ट वर्णन है कि उसको प्रतिदिन ये इसका उसको इतना फल प्राप्त हो जाता है। ये बड़ी अद्भुत बात इसमें पढ़ ली गई है। तो इसमें कोई हफ्ते में 15 दिन में एक आध व्रत पड़ता है, उसको नमक के बिना आप ले सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे 6 महीना नमक नहीं खाएंगे तो फिर ब्लड प्रेशर नीचे चला जाएगा, लो हो जाएगा। इसलिए बॉडी के लिए नमक की जरूरत होती है। हफ्ते में 15 दिन में, महीने में एक आध बार की बात है तो कोई भी कर सकता है। यदि कोई लंबा उसने कोई अनुष्ठान, तो उसको फिर उसमें उसको नमक लेने की जरूरत पड़ेगी। घड़ी का कांटा लगभग 3 पर पहुंच गया है, थोड़ा सा समय मैं आपका और लूंगा। पांडाल सजा हुआ लग रहा है आपके द्वारा। आप में ऐसे भी भक्त हैं जो हमें बराबर टेलीविजन पर सुनते रहते हैं, हाथ उठा के बताइए। लगभग बहुत बड़ी संख्या में आप टेलीविजन से जुड़े हुए लोग हैं। हाँ, आप यहाँ पहुंचे हैं जो लगभग 32-33 महीने से बराबर टेलीविजन के माध्यम से आप सुन रहे हैं। आप में ऐसे भी भक्त हैं जिन्होंने हमारे 18वें पुराण सुने हो। हाँ, सुनिए। आप में ऐसे भी भक्त हैं जिन्होंने हमारा गणेश पुराण सुना हो पहले। धन्यवाद है आपके लिए। आप में कुछ ऐसे भी भक्त हैं जिन्होंने हमारी व्यासपीठ से सुना हो कि हम गौ माता के लिए काम कर रहे हैं। हाथ नीचे कीजिए। आप में कुछ ऐसे भी भक्त हैं कि जिन्होंने ये सुना हो कि कौशिक महाराज ने अन्न छोड़ दिया 1 लाख गायों के लिए। अच्छा, इतनों ने सुना है। तो मैं आपको निवेदन कर दूं, गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला सीधाम वृंदावन, मध्य प्रदेश में भी गौशाला है। ऐसी जगह पर गौशाला है जहां 100 किलोमीटर तक कहीं कोई गौशाला नहीं है। यहाँ लोग गाय और भैंस में अंतर नहीं समझते थे। 2012 में यहाँ पूजन किया गया भूमि का, नवंबर 12 में पूजन किया, और 2013 को 3 मई को गौशाला का उद्घाटन कर दिया। अब आप देखिए, नवंबर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और हाँ अप्रैल ही 3 मई को तो हो ही गया था। पूरा 5 महीने में यहाँ की गौशाला के प्रथम चरण का उद्घाटन कर दिया गया। आज वहाँ गाय बड़े आनंद के साथ रह रही है। लोग अपनी यहाँ गाड़ियाँ रोक करके गौ माता को वंदन प्रणाम करके जाते हैं। श्रीधाम वृंदावन की गौशाला टीवी पर आप देख रहे हैं। ये बहुत बड़े लंबे चौड़े एरिया में यहाँ 1 लाख गायों की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें 1000 गौ सदन बन रहे हैं। एक गौ सदन में 100 गायों की व्यवस्था रख रहे हैं। टीन टप्पर कुछ भी है नहीं, ये पूरा का पूरा आरसीसी का निर्माण हो रहा है। काम बड़ी जोर से चालू है। तो इस गौ सदन के लिए, गौशाला के लिए और कैंसर हॉस्पिटल के लिए दास बड़ी मेहनत में लगा हुआ है। जगह जगह पहुंचकर, कथा तो मैं आपको वृंदावन से ही सुना देता, मुझे बड़ौदा आने की जरूरत क्या थी। हाँ, कथा तो वहीं से सुन, टीवी पर कथा चल रही है, यूट्यूब पर कथा चल रही है, तो कथा तो वहां से आई जाती। अभी तक आती रही है तो अब क्यों नहीं आती। तो कथा तो यहाँ तक पहुंच ही जाती। इसलिए कथा सुनाने के साथ साथ बड़ौदा में मेरा इसलिए भी आना हुआ है क्योंकि इन सेवा कार्यों के लिए आपके धन की आवश्यकता है, इस धर्म में लगाने के लिए। आप इस कार्य के लिए आप सहयोगी बने। कैंसर हॉस्पिटल के निर्माण में 11,000 रुपए का सहयोग है। रोगी के लिए और अभिभावकों के लिए सबके लिए 21,000 रुपए का सहयोग है। शहर ट्रस्टी बनने के लिए 51,000 रुपए का सहयोग है, और विशेष सहयोगी बनने के लिए इसमें 1,25,000 रुपये शिलालेख पर नाम लिखा जाएगा। कुनबा पूर्वज अजर अमर हो जाएंगे, कुनबे को यश मिलेगा। गौ माता की कृपा से 1.25 लाख रुपया कैंसर हॉस्पिटल के लिए समर्पित करते हुए अलग जग जाएगा। पुण्य बढ़ेंगे, इतना बड़ा काम हो जाएगा। गरीब लोग जो धन नहीं खर्च कर सकते हैं,
वो अपनों को गवा देते हैं, उनके लिए इलाज नहीं है। तो चैरिटी के लिए, सेवा के लिए ये कैंसर हॉस्पिटल इस भारत की धरती पर बनने के लिए जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत है इसकी। इतना बड़ा यह कार्य होने के लिए जा रहा है और इस कार्य के लिए आप सभी भक्तों की आवश्यकता है, इसमें सहयोग की। इसमें आप अपनी क्षमता के अनुसार, यदि आप इसके ट्रस्टी बनने के लायक हैं, 1.25 लाख रुपए का सहयोग करने के लायक हैं, तो 1.25 लाख रुपए का सहयोग कीजिए। इसके अति विशिष्ट अतिथि के लिए, वो सेवा सहयोगी के लिए 11 लाख रुपए का सहयोग। कल मैं सूरत में था, श्री रतनलाल जाजू जी ने, और इस कार्य में आप ताली उनके लिए बजाइए, सूरत तक ताली पहुंच जाए। 11 लाख रुपए का उन्होंने सहयोग किया कैंसर हॉस्पिटल के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई पैसों से लोगों के घर पड़े हैं, सब लोग भरे पड़े हैं, लोग अपना अपना काम चलाते हैं। ईश्वर जिसके ऊपर कृपा करता है, अपनी सेवा में जिसका लगाना चाहता है, उसका ही लगता है। श्रीधाम वृंदावन की एक सत्य घटना, एक सुदामा कुटी आश्रम है वृंदावन में। आप बच्चों ने देखा है आपने? सुदामा कुटी, यहाँ पूज्य सुदामा दास जी महाराज जी बड़े अच्छे संत, अब तो मुझे पता नहीं है कहें कि नहीं है, बहुत अच्छे महात्मा। एक बार की बात है, उन्हें झरा भंडारा करना था वृंदावन में, तो दिल्ली के कुछ सेठ लोग पहुंचे, बैठे थे वहां पर। तो उनमें से एक सेठ ने खड़े होकर कहा, गुरुजी खर्चा कितना आ जाएगा? उस जमाने की बात थी, गुरुदेव ने कहा था 25 लाख रुपए का खर्चा भंडारे में होगा, जिसमें जितने भी लोग भोजन करेंगे सबको दक्षिणा। एक ही व्यक्ति ने कहा कि पूरा का पूरा खर्चा मैं कर दूंगा, गुरुदेव ये भंडारा मेरी तरफ से हो जाए। गुरुजी ने उसको स्वीकार कर लिया। ध्यान से बात को सुनिएगा। तारीख निश्चित कर दी गई, हरियाली तीज का भंडारा होना था। सावन में भारी भंडारे वृंदावन में होते हैं। तिथि नजदीक आ गई, दुकान से सगरा सामान उधार आ गया। सेठ जी को पता नहीं क्या काम लग गया, सेठ जी नहीं पहुंच पाए। साधु के चेहरे पर बिल्कुल भी कुमलापन नहीं था कि 25 लाख रुपया कहां से आएगा, सेठ झूठा निकला, वो तो बोल के आया ही नहीं, कोई भी फर्क नहीं था। भंडारा इतनी जोर से चला, लोगों ने भोजन पाया, दक्षिणा ली, इतनी जोर से भंडारा हुआ। रात्रि को सेठ जी 11 बजे पधारे। नोटों का बैग छकाछक भरा हुआ था। कहा, गुरुदेव इनकम टैक्स की ऐसी कोई दिक्कत सी आ गई थी और उसमें आज मेरा पूरा दिन खराब हो गया, इसलिए मैं समय पर नहीं पहुंच पाया। लोग अभी भी जीम रहे हैं, देख करके प्रसन्नता हुई है। गुरुदेव 25 लाख रुपया इसमें, और ये पैसा आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। गुरुजी ने कहा, बेटा तू मेरा बहुत प्रिय है, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि भगवान ने तुम्हारा इस भंडारे में पैसा स्वीकार नहीं किया। मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये पैसा अपने पास संभालिए, क्योंकि भंडारे का की जो व्यवस्था है, भंडारा पूरा हो गया है, हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। लेकिन बेटा मुझे कष्ट है इस बात का कि परमात्मा ने तुम्हारे पैसे को स्वीकार नहीं किया। सुदामा दास जी महाराज जी ने 25 लाख रुपए में से 1 रुपया भी नहीं लिया। मैं 1994 की बात बता रहा हूँ आपसे। उस समय 25 लाख रुपया बड़ा मायना रखता था, और पूरा का पूरा पैसा वापस कर दिया। और उस समय उन्होंने उस अपने शिष्य को, सेठ को कहा बेटा इस दुनिया में धन वालों की बिल्कुल कमी नहीं है, उन लोगों को प्रसन्न होना चाहिए जिनका पैसा भगवान अपनी सेवा में स्वीकार कर ले। पूरा का पूरा वापस कर दिया था, 1 रुपया नहीं लिया। इस बात की चर्चा हो गई थी उस टाइम पर। उन्होंने कहा था हम संग्रह करने वाले लोग नहीं हैं, काम चल गया, भंडारा हो गया, रात गई बात गई, क्या करना है ले जाइए आप। उन्होंने नहीं लिया। हाँ, हम ईश्वर के काम में आ जाएं तो ईश्वर की बड़ी कृपा है। मैं तो कहूँगा कहीं भी आपके 2 पैसे भगवत कार्य में लग जाते हैं तो परमात्मा का धन्यवाद कीजिए। कहिए, हे भगवान इस धरती पर रईसों की, धनवानों की कोई कमी नहीं है, हम कितने बड़भागी हैं, आपने ऐसी कृपा की है, हमारा कमाया गया 2 पैसा आपके काम में लग गया है। ऐसा सोच करके अति प्रसन्न होना चाहिए, ऐसा सोच करके खुशी होनी चाहिए। बाहर कार्यालय है आश्रम का, जो भी आप सहयोग करते हैं उसकी रसीद ले करके, और इस सेवा प्रकल्प में, इस सेवा संकल्प में आप भी इस संकल्प पूर्ति में अपना सहयोग जरूर करना। क्योंकि गुजरात के जितने भी शहर हैं उनमें बड़ौदरा का नाम एक सम्मान पूर्वक लिया जाता है। धनाढ्य नगरी में, कारोबारियों की नगरी में के नाम से इसको जाना जाता है। आप अपनी क्षमता और श्रद्धा दोनों के अनुकूल इस कार्य में
अवश्यमेव जुड़ना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कंचन दादी बहन आपने मैसेज लिखा है, जी गुरुदेव 11 लाख की कम राशि नहीं होती है, बहुत राशि होती है। ये भावना होनी चाहिए, बिना भावना के थोड़े ही होता है। जिनका मैंने नाम लिया परिवार इतना सहज है, इतना सरल है, देख करके ये सब कुछ नहीं लगता है, लेकिन उनको यह पता है कि महाराज जी का इतना बड़ा सेवा प्रकल्प, सेवा संकल्प है, आश्रम के साथ जुड़े हुए हैं। वो सोचते हैं कि इसमें एक योगदान, एक सहयोग, इस भजन में थोड़ा सा भगवत कृपा से थोड़ा सा भजन हम भी अपने कंधे पर रखेंगे। मैंने कोई बोला नहीं था, मैं तो किसी को बोलता ही कहा हूँ, कोई फोन नहीं करता कि आप इतना सहयोग कर दें। जो जिसकी सामर्थ्य और श्रद्धा है उनका अपनी ही तरफ से उनका ये सहयोग रहा। आप मुझे सब भक्त लोग सुन पा रहे हैं। बाहर आश्रम का कार्यालय लगा हुआ है, कैंसर हॉस्पिटल के लिए, गौ माता के लिए, जिस प्रकार से जो भी आप कर सकें आप अवश्य में कीजिएगा। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचना, यह है सज्जन का काम। है वो? बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय श्री जय राधे जय जय। श्याम। आइए, तो मां भगवती जगदम्बा ने भगवान शिव के साथ में बड़ी अद्भुत बातें कही और वो कहने लगी कि अनुष्ठान के बारे में आप बताइए। तो भगवान शंकर कहने लगे कि इस अनुष्ठान को करने के लिए गंगा के घाट पर या सरोवर के किनारे वहां पहुंचा जाए, गुरुजनों से मंत्र लेकर के फिर उसका जप किया जाए, तब ये प्रभावशाली हो सकता है। चतुर्थ काले भुंजित अभिष्यानम समायता अक्षारम मधुरम भुंजन। अक्षारम शब्द लिखा है, अक्षारम कहते हैं नमक रहित। स्वयं भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, यदि इस व्रत में अक्षारम, संस्कृत का शब्द अक्षारम यानी नमक रहित, मधुरम भुंजन मीठा भोजन, भक्तिमान चरेद व्रतम, बड़ी भक्ति के साथ में से लें, जपन गाड़ेश्वरीम विद्या षडानन षडक्षरी, षडाक्षर मंत्र, एकाक्षरी मंत्र, इस मंत्र का जप किया जावे, भगवान गणेश शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। प्रतिदिन 10 लाख या 10,000 जप करना चाहिए। उक्त संख्या का आधा भी कर सकते हैं, फिर जितना बन जाए उतना भी आप कर सकते हैं। मयूर वाहनम कुर्याद अथवा खुगतम शुभम। भगवान गणेश जी की 4 सवारियां हुई हैं। भगवान गणेश 4 अपने वाहनों पर बैठे हैं। न पता हो तो मैं बता देता हूं, गणेश जब सतयुग में प्रकट होते हैं तो उनका वाहन सिंह होता है, वो शेर पर बैठते हैं। जब वो त्रेता में प्रकट होते हैं तब उनका वाहन होता है मयूर, वो मोर पर बैठते हैं। और जब भगवान गणेश द्वापर में प्रकट होते हैं तब उनका वाहन होता है मूषक, वो चूहे पर बैठते हैं। और जब भगवान गणेश कलयुग में प्रकट होते हैं तब उनका वाहन होता है घोड़ा, तब वो घोड़े पर बैठते हैं। तो ऐसे भगवान गणपति हैं, जिस युग में वे आते हैं उनका वह वाहन होता है। अभी जो हम भगवान श्री गणेश जी को पूजते हैं, ये वो भगवान गणेश हैं जो द्वापर में प्रकट हुए और मूषक की उन्होंने सवारी करी है। जब ये कली अपने लास्ट चरण में होगा तो फिर भगवान गणेश प्रकट होंगे और उस समय उनका वाहन अश्व होगा, घोड़ा होगा। तो उसके बाद मयूर वाहनम कुर्या अथवा खुगतम शुभम कृत्वा मंडपिकाम तत्रा धान्य रासम प्रकल्पयेत। सिंह पर, मोर पर, चूहे पर, घोड़े पर, जैसे भी आपसे व्यवस्था बनती है उनका पूजन करें। भगवान शंकर कहते हैं, ध्यात्मा गजाननम देवम आवाया परया मुदा आसनम च तथा पद्मं दध्या चामचनीक्रम। वर्णन किया है कि भगवान को सुंदर सा आसन दें बैठने के लिए। रक्त वस्त्रायुगम दद्धात उपवीतम तथोत्तम। गणेश जी को लाल वस्त्र, गणेश की पूजा करने वाले लोग भगवान गणेश को जनेऊ जरूर पहनाए।
ऐसा भगवान शिव कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं। 3 देवताओं के लिए जनेऊ बहुत ज्यादा जरूरी है। एक है महादेव, एक है हनुमान और एक है गणेश। बहुत लोग कृष्ण को जनेऊ पहना देते हैं, छोटा लड्डू गोपाल है उसे मत पहनाइए, क्योंकि जनेऊ का भी एक समय होता है, समय पर होता है। 8 साल से पहले तो किसी का एक बीत होता ही नहीं है। कभी कभी माताएं अपने छोटे से 3 साल के बच्चे को, एक तो मैया पिछले साल लेके आई, बोलती है महाराज जी इसका जनेऊ करा दो। टीवी पर हमने देखा है कि आपके यहाँ जनेऊ हुआ है, बड़ा आनंद आया। 3 साल का ही होगा, क्या इसका जनेऊ करा दो। हमने कहा नहीं माता, ब्राह्मण का जनेऊ 8 से 12, क्षत्रिय का 12 से 16, वैश्य का 16 से 22। यह जनेऊ का एक काल बताया, एक समय बताया। कनिष्ठ वर्ण के लिए जनेऊ की जरूरत नहीं है। ये बात बोलूं तो वो कहेंगे कि हमें क्यों जरूरत नहीं है। नहीं, ये जनेऊ वालों को जनेऊ पहनकर जितना पुण्य जिन्हें प्राप्त होगा, उतना आपको भगवान का दर्शन करके, हाँ, ये जनेऊ पहन करके गायत्री जप करते हैं, तब उन्हें उतना पुण्य प्राप्त होता है। आपको सिर्फ गायत्री माँ का स्मरण करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए कि उनके लिए, हमारे लिए क्यों नहीं। ताको काम ताइए छाजे, नहीं तो पीठ के ऊपर मोगरा बाजे। जो जिसका काम है तो उसके लिए। हाँ? अब बंदूक राय पर रख कोई रख ले, लेकिन बंदूक तो क्षत्रिय के हाथ में बड़ी शोभा देती है। हाँ? मूछें भी क्षत्रिय के मुंह पर, जितने भी क्षत्रिय ठाकुर हैं, हाँ, मूछें तो लंबी होनी चाहिए उसकी। क्षत्रिय है, पगड़ी, सवारी घोड़े की। हे क्षत्रियाणी माता, यहाँ पर आप बैठी हुई होंगी, पुनः सेवा की आवश्यकता है। आपके छाती के दूध की ताकत है। आपका बेटा सैनिक बन करके, ब्राह्मण का बेटा पुजारी बने, पंडित बने, आपका बेटा धर्म रक्षक बने, सीमा पर खड़ा रहे, जाकर के देश की सीमा पर जाकर के खड़ा रहे। तो चारों वर्णों के अपने अपने काम हैं। अभी जाएगा नहीं, अभी कथा होगी, उससे पहले कुछ औपचारिक सूचनाएं आचार्य जी बोल रहे हैं। उन सूचनाओं को ये नाम सुन लीजिए। व्यासपीठ तक भी आप आएंगे और यहां से प्रसाद लेकर, तैयारी है पूरी, हाँ, यहां से आपको प्रसाद में जो भी दिया जाए उसको सिरमाथ, उसको अपना भाग्य समझ करके उसको आप स्वीकार कीजिए। पहले सूचना, बाकी बात थोड़ा बजाते रहो। श्री राधे।